JD Murdoch, you were the 11th accused in that. मीडिया ट्रायल हुआ उसके बाद में. It was almost like a witch hunt. Special jealousy, intrigue and murder. Do you agree with that कि इंडिया में ये होता है? Media had ganged up against me. But why? You should go and ask them. So it went on for 7-8 years. My Nana had come to give me clothes when he was leaving crime branch. Arish Chandra झुक के उनका footage ले रहा था. Brother की डेथ हुई थी while the case was happening. Passed away reading the newspaper which had a headline that if convicted Jigna Vora prime accused likely to get death penalty. तो सवेरे 5-5:30 बजे स्टार्ट होता है, काउंटिंग होती है बैरक में. तो सवेरे ऐसे ही नहाने धोने की लाइन लगती थी बिकॉज बाथरूम 2 ही थे, जो टॉयलेट में ही बाथरूम थे और एक बैरक में 40 औरतें थी. पूजा करो, फिर खाना मिलता था 10:30 बजे और सो जाते थे. फिर वहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, वो पेड़ पे एक भी पत्ता भी नहीं था और हम लोग बोलते थे ये पेड़ पे जिस दिन पत्ते आ जाएंगे ना मैं छूट जाऊंगी. एंड जो इनमेट्स थे आपके साथ में, इनके बीच में कभी कुछ हरासमेंट वगैरह होता था जैसे फिल्मों में दिखाते हैं उस तरह का कुछ होता था? वहाँ पे इट्स अबाउट सर्वाइवल. साउथ का एक्टर है, ही रिक्वेस्टेड जज मुझे पॉइजन दे दो, जेल की कंडीशन मेरे से बर्दाश्त नहीं होती. बीइंग अ फीमेल क्राइम की दुनिया में घुसना, फर्स्टली एक तो चूज क्यों किया, कैसे किया? माई फर्स्ट एडिटर मिस्टर शैलेंद्र धवन इन फ्री प्रेस एंड ही जस्ट टोल्ड मी गो आउट एंड जस्ट गेट आउट. आपने आपके बेटे को के साथ में कभी पूरे इस केस के बारे में बात की? ही वॉज अराउंड 8-10 years old. एक्चुअली टू मैच्योर टू अर्ली इन लाइफ. तो जब वो जेल में मुझे मिलने आया तभी उसने बोला कि मामा मुझे पता है तूने ये नहीं किया है. He had to suffer a lot and I still have that guilt. मैंने मेरे बच्चे का बचपन कहीं ना कहीं छीन लिया, वो इनोसेंस उसकी चली गई. 14 साल हो जाएंगे नवंबर 25 2011 का इंसिडेंट है. 14 साल बाद भी there are many unanswered questions. जिस दिन वो जजमेंट आया एंड यू वर अक्विटेड, क्या मन में थॉट्स आए? नमस्ते, जय हिंद. मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की. आज के इस पॉडकास्ट पे जो मेरी गेस्ट है ये बहुत ज़्यादा खास है और एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर हुआ करती थी एक समय पे, बट नाउ शी हैज़ टर्न्ड हर लाइफ अपसाइड डाउन. इनका नाम है जिग्ना वोरा जी. अगर आपने जिग्ना वोरा के बारे में इंटरनेट पे कहीं पे भी पढ़ा है या स्कूप नामक एक सीरीज देखी है या उनकी पुस्तक पढ़ी है तो आपको पता होगा कि उनके लाइफ में क्या क्या हुआ है और उनकी लाइफ कितनी ज्यादा ट्रॉमा से गुजरी है. She was one of the persons who was accused in J-Day's murder. इस पॉडकास्ट में हमने बात की है जिग्ना वोरा जी से उनकी लाइफ के बारे में. हमने बात की उनके प्रेजेंट डेज के बारे में. एक जेल में जाने के बाद में आखिर होता क्या है इंसानों के साथ, हमने वो जाना. और इस पॉडकास्ट में कई सारे इमोशनल एंगल्स निकल के आए, बहुत सारी ह्यूमन एंगल्स निकल के आए. हमने अंडरवर्ल्ड को तो जाना, लेकिन उसी के साथ साथ अंडरवर्ल्ड की एक दूसरी दुनिया को भी जाना, उसे एक दूसरे पहलू से जाना और जिग्ना वोरा जी की लाइफ के बारे में जाना. जिग्ना वोरा जी ने कई सारे पॉडकास्ट किए हैं एंड हर पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ नया बताया है एंड आई कैन गारंटी यू कि ये पॉडकास्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है. इनफैक्ट इस पॉडकास्ट में जितनी डिटेल्स उन्होंने अपने लाइफ के बारे में बताई है, जिस ट्रॉमा से वो गुजरी थी, जिन इमोशन से वो गुजरी थी, इतनी ज़्यादा डिटेल्स उन्होंने किसी और पॉडकास्ट पर नहीं बताई है. दिस पॉडकास्ट ट्रूली हैज़ एन ह्यूमन एंगल टू इट और इसीलिए आपको इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना चाहिए. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1. जिग्ना वोरा मैम, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट पे. दिस इज़ वन ऑफ दोज पॉडकास्ट जिसके लिए मैंने बहुत समय से इंतज़ार किया है एंड आई वांटेड टू हैव यू सिंस अ लॉन्ग टाइम बिकॉज फर्स्टली मैं आपको ऑफ द कैमरा भी बता रहा था कि जब आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे मेरा जर्नलिज्म करियर शुरू हो रहा था. आई वॉज जस्ट टेकिंग इन द बेबी स्टेप्स एंड यू वर ऑलमोस्ट एट द पीक ऑफ योर करियर एंड फिर वहाँ से जो भी चीज़ें हुई वो हुई. देन अभी आपने अपने आप को कम्प्लीटली चेंज किया, उस चीज़ से आप निकली बाहर एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक योर सेकेंड लाइफ नाउ. बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है बट फर्स्टली मैम, वेलकम ऑन द शो. Thank you so much. Thank you so much. I'm fortunate enough to be here in front of Right. you. Yes, life has changed a lot. आई रिमेंबर आपके कलीग के साथ में हम पॉडकास्ट कर रहे थे, गौतम मेंगले. सो वी yes. डिड टॉक अबाउट यू एज वेल इन दैट पॉडकास्ट Okay. एंड उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी विच आई ऑलवेज रिमेंबर.
एंड आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन एज वेल, बिकॉज आपकी जो नई बुक भी आ रही है अभी, इट इज़ अबाउट शाहबानो, इनफैक्ट Yeah. इट इज़ आउट ऑलरेडी, उसके ऊपर एक फिल्म आने वाली है. जब आपके ऊपर ये एलिगेशंस लगे एंड द होल केस हैपेंड, JD मर्डर में आपको यू वर द 11th अक्यूज्ड इन दैट. Yes. जितने एलिगेशंस लगे वो तो लगे, मीडिया ट्रायल हुआ उसके बाद में, एंड इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ विच हंट जो हुआ है. वी सॉ द सिमिलर थिंग हैपन विथ रिया चक्रवर्ती, जब सुशांत सिंह मर्डर या सुसाइड जो भी अब उसे बोलना है, वो वाला केस हुआ. तो शी ऑल्सो वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट. अब कोर्ट ने उन्हें भी अक्विट कर दिया है, बट मीडिया ट्रायल हैपेंड, विच हंट हुआ वो. शाहबानो के साथ में भी ऑलमोस्ट वैसा ही एक सिमिलर केस हमें देखने को मिला था. गौतम टोल्ड मी दिस कि अगर आपके जगह पे वहाँ पे कोई मेल फिगर होता तो शायद इतना ज़्यादा हरास उसे नहीं किया जाता. डू यू अग्री विद दैट कि इंडिया में ये होता है? Yes. I don't think so. It's just about India. It happens everywhere. मुझे ऐसा लगता है, and which I have myself even experienced as far as my case is concerned. There was one reporter, male reporter, in the same case. He was made a witness. Initially, he was supposed to be made a accused. तो उसके अगेंस्ट भी इतना वो नहीं चला था मीडिया का जितना मेरे अगेंस्ट चला, विच इज फॉर व्हाट यू सेड इज राइट देन. करेक्ट. बट डू यू फील कि मतलब अ लॉट ऑफ द थिंग्स जो आपके बारे में बोली जा रही थी, आप मुझे ऑफ द कैमरा बता भी रहे थे कि कोर्ट रूम में जो हो रहा था उसके बेसिस पे तो कुछ नहीं था, रूमर्स भी नहीं थे, वो मतलब खुद से ही स्टोरीज कुक की जा रही थी. हु वाज डूइंग दिस? मीडिया हैड गैंग्ड अप against me. बट व्हाई? You should go and ask them. How will I know why they were against me? I have no idea, and I'm not interested to know also. But yes, it was clearly seen that they were totally against me. And it went on for 6 months continuously. Forget about after I came out on bail. Every time there was a 15 days, after 15 days, there was a date I used to go in court. And that time the story used to come. So it went on for 7-8 years. And what, as I said, nothing, they wrote what happened inside court, which is very strange. They know the best why they did that. God bless them. मुझे नहीं पता कि क्या था मीडिया को मेरे अगेंस्ट, मुझे जानना भी नहीं है ये चीज़. बट ये बात तो श्योर है कि उनका एक कैंपेन चला था जो हर एक हाई प्रोफाइल केस में होता भी है, एंड उनको मसाला मिल रहा था. सो दे डिड, उनको जो करना था वो उन्होंने किया. एंड आई एम सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड दैट जो कोर्ट रूम में होता था, एक्चुअल में होता था एविडेंस को लेके, वो लोग वो लिखते ही नहीं थे. ओके. वो लोग उसके ऑपोजिट ही लिखते थे. टू द एक्सटेंड व्हेन माय जजमेंट वाज सपोज्ड टू बी प्रोनाउंस्ड, तो हर एक दिन पहले वो रन थ्रू स्टोरी होती है. तो मीडिया के बहुत बड़े हाउस, दे रैन अ स्टोरी न्यूज़पेपर में कि इफ कन्विक्टेड जिग्ना वोरा इज लाइकली टू गेट डेथ पेनल्टी. सो इतना तक चला था. हालांकि मैं तो उनमें से ये एक थी. आज भी इवन राइट नाउ मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, 100% आई एम श्योर कि दे विल स्टिल नॉट डू एनीथिंग पॉजिटिव अबाउट मी. अभी भी नहीं. दे आर स्टिल स्टक इन 2011. आई हैव मूव्ड अहेड इन लाइफ. मैं आगे बढ़ चुकी हूँ लाइफ में. बट मीडिया आई कैन नेम इफ आई वॉन्ट टू, बट आई डोंट वॉन्ट टू नेम एनीवन. दे आर स्टिल स्टक्ड अप देयर ओनली. बट इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना, कि मतलब वर यू सो बिग कि आपको नीचे गिराने में उन्हें इतने ज्यादा बेनिफिट्स थे? जो हम लोग बोलते हैं ना, एक वर्ड है सैडिस्टिक प्लेजर, शायद वो उनको मिला. आई डोंट नो वेदर आई वाज बिग और आई वाज नॉट बिग, बिकॉज अगर अभी भी कुछ स्टेटमेंट करूंगी तो लोग बोलेंगे ये इसकी एरोगेंस है. सो मुझे वो सब में जाना ही नहीं है. बट येस, you should ask them only. I think you should have asked Gautam that क्यों people were doing all these things, because he knows me very well. We worked together. एंड वो सिचुएशन तो भाई मैं भूल नहीं सकती मेरी लाइफ की. मतलब उन मीडिया ने मेरे बच्चा हु वॉज दैट टाइम माइनर, 8 ईयर ओल्ड, 9 ईयर ओल्ड, 8 to 9 ईयर ओल्ड था वो, उसको भी नहीं छोड़ा. करेक्ट. तो फिर मैं तो क्या ही चीज़ हूँ.
इट्स वेरी स्कैरी। आज ये सिचुएशन है ना, मैं न्यूज़ नहीं देखती, ना ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। मुझे सच में मीडिया से डर लगती है, पुलिस से ज़्यादा तो मैं मीडिया से डरती हूँ। आई ट्राई टू बी आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम देम एज मच एज आई कैन। मैम, यू वर बिग मतलब इन टर्म्स ऑफ द जर्नलिस्ट दैट यू वर, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जब वो केस चल रहा था तब आई वाज टेकिंग मेरे बेबी स्टेप्स थे जर्नलिज्म की दुनिया में, तो आई न्यू हु वर द बिग प्लेयर्स आई कुड सी, बिकॉज हमें केस स्टडीज दी जाती थी कि इन लोगों से सीखो, एंड यू वर वन ऑफ द नेम्स। हुसैन जैदी सर वॉज वन ऑफ द नेम्स, जितेंद्र दीक्षित ही इज माई मेंटर नाउ, वो भी थे। एंड आई डोंट नो कि व्हाट हैपेंड, व्हाई द मीडिया टर्न्ड अगेंस्ट यू, बट जो हुआ इट वाज लाइक कि अगर वो आज की दुनिया में शायद हो रहा होता तो आई वुड हैव स्टिल एक्सेप्टेड इट, क्योंकि आज मीडिया एक्सपोजर इतना ज़्यादा है एंड चीज़ें विद इन सेकेंड्स मतलब लोगों के ओपिनियंस बन जाते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। बट ये उस ज़माने में हुआ है जब सोशल मीडिया एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं था। तो आई कैनॉट इवन इमेजिन कि आप किस चीज़ से गुजरे थे, क्योंकि आफ्टर 2020 मीडिया भी खुद में ही बहुत अलग हो गया, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एंड जो सुशांत सिंह वाला केस था उसमें भी सौ कि मतलब रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर जाके लोगों ने किस तरह से उनको हरास किया, उनकी फैमिली को हरास किया है। अगर वो आज हो रहा होता आपका केस, आई डोंट नो कि आप किस तरह से उससे कोप अप कर पाते, बिकॉज इट वुड हैव बीन लाइक कि कंप्लीटली बॉम्बार्डमेंट होती आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर भी। एंड आपने बुक में भी मेंशन किया है कि मतलब आपके ग्रैंडफादर आए थे जब जेल में, तो इवन ही वॉज हरास्ड ओवर देयर। तो वो तो आज की दुनिया में मल्टीफोल्ड्स हो जाता फिर तो। यस, आप जो बोल रहे हो वो सही है। वो टाइम पे भी लेकिन मीडिया का बहुत होल्ड हुआ करता था। इस नाउ सिचुएशन ऐसी है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा वो है, बट वो टाइम पे सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं था। ट्विटर हैड जस्ट स्टार्टेड, आई रिमेंबर 2-3 ईयर ओल्ड होगा ट्विटर, एटलीस्ट इंडिया में। इंस्टाग्राम वॉज नोवेयर इन द साइट, बट न्यूज़पेपर्स, देयर वर टू मेनी न्यूज़पेपर्स दैट टाइम। बिग प्लेयर्स थे, छोटे छोटे टेबलॉइड्स थे। करेक्ट। एंड मीडिया वो टाइम पे भी माई फैमिली हैड टू सफ़र अ लॉट अपार्ट, मतलब मैं तो सफ़र किया, मैंने तो किया, बट मेरे फैमिली, माई ग्रैंडफादर हैड टू सफ़र अ लॉट। आज तक का एक रिपोर्टर था, अब तो उसका नाम मैं ले सकती हूँ बिकॉज ही इज़ नो मोर, आरिस चंद्र। मुझे याद है मैं क्राइम ब्रांच की कस्टडी में थी एंड ही वॉज प्रेजेंट बिकॉज ही इज़ अ क्राइम रिपोर्टर. Yeah. He was inside crime branch and my nana had come to give me clothes with the permission of court. वरना लोग बोलेंगे ऐसे ही मिलने भी जाते हैं क्या? नहीं, with the permission of court. तो वो मैं खिड़की पे खड़ी थी एंड when he was leaving crime branch, तो आरिश चंद्र झुक के उनका फुटेज ले रहा था एंड वो बेचारे लकड़ी के साथ चल रहे. आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे एंड आई डोंट वांट टू फॉरगेट दैट डे. आज मेरे नाना जी भी नहीं है, आज आरिश चंद्र भी नहीं है, बट दैट वॉज वेरी ह्यूमिलेटिंग. सो बहुत कुछ झेला फैमिली ने. टेल मी अबाउट दिस एज वेल. आपकी मदर की डेथ हुई थी while the case was happening. She passed away because of heart attack, if I'm not mistaken. I'm so sorry, ma'am, firstly for your loss. But do you think कि वो stress ही उस time पे इतना ज़्यादा था that somewhere that also affected her? Yeah, she passed away reading the newspaper which had a headline that if convicted Jigna Vora prime accused likely to get death penalty. She was reading the that. newspaper. It was 11:45 in the morning. And she just collapsed. No doubt, she was suffering from diabetic, high BP and everything. But she just collapsed within 5 minutes. So, being in a media, when you are on the other side of a media, you realize how one has to be responsible. इतना जिम्मेदारी के साथ आपको लिखना चाहिए. आपको नहीं पता है कि आप किसकी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो. नाउ पीपल टेल मी, अरे तू भी तो पार्ट ऑफ मीडिया थी. हाँ, मैं भी थी पार्ट ऑफ द मीडिया, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, बट मेरा एक चीज़ था, बिकॉज आई स्टार्टेड एज अ कोर्ट रिपोर्टर, तो मैं सब डॉक्यूमेंट्स के पे ही स्टोरी करती थी. अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं स्टोरी नहीं करती थी. तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई भी स्टोरी सेंसेशनल विदाउट
कोर्ट प्रोसीडिंग्स की होगी. सो दैट वाज माय बेस. मेरे रूट्स थे वो, चाहे वो इवन क्राइम स्टोरी. विदाउट प्रूफ आई यूज्ड टू नॉट डू इट, क्योंकि वो बैकफायर भी होता है. हम लोग सेंसेशनलाइजेशन करते हैं, बट फैक्ट को यू कैन नॉट डिविएट फ्रॉम फैक्ट. आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आपने एलएलबी भी किया है. Yes, I am LLB, I have done MBA, I have done BBA. झूला भर के थे मेरे पास डिग्रीज है. सो ये जो एलएलबी आपने किया, आपके खुद का जब ये केस चल रहा था, आपको किसी तरह से इसमें मतलब हेल्प हुई उस डिग्री की? हाँ, बहुत हुई हेल्प. प्लीज एक्सप्लेन कैसे. मैं जब चार्जशीट फाइल हुई, मैं जेल में बैठ के चार्जशीट पढ़ती थी. उसमें कौन सा सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट का अप्लाई कर सकते हैं. देन मेरा लॉयर मुझे वर्चुअली रोज़ मिलने आता था. आई एम वेरी थैंकफुल टू जयेश विटलानी फॉर कमिंग टू मीट मी एवरी डे. एंड मैं उसके साथ डिस्कस करती थी. जयेश, ये सेक्शन तो आई स्टिल रिमेंबर 129 सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तो नहीं लगता है, यू नो. सो बहुत बहुत हेल्प की, बिकॉज आपका देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है. वहाँ पे आप लीगली देखना चालू करते हो. इमोशंस को, जस्ट बिकॉज आई एम अक्यूज्ड, मैं वो काफ़ी चीज़ें हो सकती है एज एन अक्यूज मैंने नज़रअंदाज की है, बट ऑन अ लीगल फ्रंट एटलीस्ट मुझे पता है कि इसकी क्या वेटेज हो सकती है. करेक्ट. तो वो बहुत हेल्प किया मुझे. मैंने आपसे एक और क्वेश्चन ऑफ द कैमरा किया था कि आपको कभी गुस्सा नहीं आया जो लोग आपके बारे में अब लिख रहे थे उनके ऊपर? एंड ऑफ कोर्स आना चाहिए. एक ह्यूमन लेवल पे बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है. और जो आपने फिर केस बताया आर एस चंद्रन वाला, जहाँ पे उन्होंने आपके ग्रैंडफादर के ऊपर वो जो जिस भी तरह से उनसे पेश आए, वो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आर एस चंद्रन ही वो थे जिन्होंने पुलिस को कहा था कि छोटा राजन से जब उनकी बात हुई तो छोटा राजन ने आपका नाम लिया था, विच वॉज अगेन बेसलेस चीज़ हो गई. Yes, he was the person who had done that. And God has been really very kind to me. Very kind to me. जब और कर्मा बोलो आप, जो भी है वो, जब वो उसका पेशी हुई कोर्ट में, एविडेंस, बिकॉज स्टेटमेंट गिवन बिफोर पुलिस इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. पुलिस के सामने तो आप कुछ भी क्या भी बोल सकते हो, बट जब कोर्ट के सामने बोलते हो वो इम्पॉर्टेंट है. तो जब कोर्ट के सामने वो आया तब उसने ये चीज़ बोली नहीं. तो मुझे भगवान पे तो बहुत विश्वास है, और वो दिन मेरा भगवान पे 100 गुना नहीं 1000 गुना विश्वास बढ़ गया था कि एटलीस्ट इफ़ यू आर ट्रूथफुल, इफ़ यू आर राइट, गॉड ऑल्सो सपोर्ट्स यू. और जैसे आपने बोला गुस्सा, जो आपका क्वेश्चन था, गुस्सा आके भी मैं क्या ही कर लेती थी. दे वर टू बिग एंड आई वॉज हेल्पलेस. वो चीज़ ने मुझे शांत रहना सिखाया. ये केस ने मुझे शांत कर दिया, शांत रहना सिखाया, चुप रहना सिखाया. शांत नहीं, सॉरी, शांत भी आ सकता है, चुप रहना सिखा दिया. क्योंकि मेरे अंदर डर था, जो आज भी है, कि अगर मुझे किसी के अगेंस्ट गुस्सा है और मैं एक्सप्रेस कर दूंगी, और अगर उसको कुछ हो जाता है, रोड पे चल रहा है, रिक्शा का एक्सीडेंट भी उसके साथ हो जाता है, तो आएगा जिग्ना वोरा ने करवाया, बिकॉज दैट्स व्हाट द केस अगेंस्ट मी वाज. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन लोगों ने कहा था कि फरीद तानाशाह की वजह से आपके और जेडे के बीच में कहा सुनी हो गई थी, एंड उसके बेसिस पे आपने सुपारी दी उनकी. मतलब अंडरवर्ल्ड को कुछ काम धंधा नहीं है. वो मेरे सुपारी देने से वो ले लिया उसने सुपारी. वो हूएवर द गैंगस्टर इज, उसको कुछ, सी, अंडरवर्ल्ड में कोई भी चीज़ विदाउट ट्रांजैक्शन, मनी, मॉनेटरी गेन या किधर भी नहीं हो सकता है. तो मेरे कहने पे वो कर देगा, वो इतना पागल नहीं है. लॉजिकली अगर आप लॉजिकली सोचते हो तो भी वो इतना पागल नहीं है ना बंदा. उसके पास और कुछ काम धंधा नहीं है, मेरा ही वेट कर रहा था. बट वो टाइम पे हवा वैसी थी कि, और लोगों को स्पेसिफिकली मीडिया को पता था कि सच क्या है. फॉरगेट अबाउट वो टाइम यार. आज भी मेरे जो सोर्सेस है वो मुझे आज भी बोलते कि ये XYZ मीडिया वाली मुझे मिलने आई थी तेरे टाइम पे, की थी साथ में. आज भी उसने मुझे बोला, अरे जिग्ना ने कुछ तो किया ही होगा ना,
शी वॉज वेरी क्लोज टू वन IPS ऑफिसर. आज भी, ये आपके इवन सोर्सेस आपको बता रहे हैं आज भी? कि मेरे पास मिलने आई थी, उसने मुझे ये बोला कि नो शी वॉज वेरी क्लोज टू XYZ IPS ऑफिसर. मतलब अभी भी, इफ कोर्ट हैज एक्विटेड, हाई कोर्ट हैज ऑल्सो एक्विटेड, लाइफ इज ब्यूटिफुल राइट नाउ, स्टिल उनको वो ग्रज मेरे अगेंस्ट लेके बैठे हैं. अभी इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कर सकती. मैम मतलब मैं क्या, कोई भी ये कैसे मान ले कि मतलब बिना किसी रीजन के उनको आपके ऊपर ग्रज होगा? मतलब कुछ तो रीजन होगा ना, अगर वो आज भी उस केस के पीछे जा रहे हैं तो. वो उनको लाके बुला के पूछना चाहिए. आई एम नॉट able to understand this even right now while sitting in front of you. 14 साल हो जाएंगे नवंबर 25 2011 का इंसिडेंट है. 14 साल बाद भी there are many unanswered questions and yes, I would like it to remain unanswered. क्योंकि मैंने आपको बोला कि मुझे भगवान पे और कर्मा पे बहुत विश्वास है. मुझे मालूम है किसी के साथ कोई बुरा करके ज़्यादा टाइम तक एंजॉय नहीं कर सकता. मुझे एक और चीज़ बताना, लेट हिमांशु रॉय, बैक देन ही वाज इन मुंबई क्राइम ब्रांच के चीफ थे वो. उन्होंने एक बहुत पेक्यूलियर चीज़ कही थी. फर्स्टली एक तो उन्होंने पहले मीडिया से कहा कि देयर वर 33-36 कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स है आपके कॉल्स के विद छोटा राजन, एंड कोर्ट के सामने आई थिंक फिर 3 ही कुछ प्रूव हुए थे. एंड he told this to I think Mr. Zaidi कि there are certain people in his circles and in Mr. Zaidi's as in journalism वाला circle जो चाहते हैं कि आप जेल में रहो. Yes. This is true. Yes. And did He you is no more right now. Yeah. So people will again say कि वो as he is no more, she is telling it. But Mr. Zaidi is there. He is alive. So people asked him, can go and ask him. Yes, he had told this. He was the one who had done a press conference after my chat sheet was filed that there are 33 calls between Chota Rajan and Jigna Vora. But fortunately, there were 3 calls. उसमें से 2 तो कट हो गए थे. Correct. और 1 ही कॉल की. So I don't know why he said that. वो तो मुझे ऊपर जाके पता चलेगा जब उनसे बात करूँगी तभी कि क्यों उन्होंने बोला था. But he did say this. And there मतलब लोग ऑब्वियसली, अगर आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर में कि देयर वर 33 कॉल्स बिटवीन जिग्ना वोरा एंड छोटा राजन, सो यू विल कम टू अ कंक्लूजन एज अ लेमैन कि यार कुछ तो होगा ना. करेक्ट. दोनों के बीच में तो ही तो कोई इतना बात करेगा ना. एक कॉल से तो कोई थोड़ी ना बात कर सकता है. आई डोंट नो व्हाई ही सेड, बिकॉज चार्जशीट इज देयर विच हैज बीन प्रूव्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ. हाउ मेनी कॉल्स वेर देयर. उन्हीं की चार्जशीट फाइल की हुई थी, मैंने तो नहीं फाइल की थी, पुलिस ने ही फाइल की थी. एंड ये जो वो सर्कल के बारे में बात कर रहे थे, लोगों का जो सर्कल था जो चाहते थे कि आप जेल में रहो, आपको मतलब सज़ा मिले, कभी पता चला ये कौन लोग थे? ढूंढने की कोशिश भी नहीं की आपने? ढूंढ के क्या कर लेती मैं. जब ये केस हुआ तब मिस्टर जैदी वाज योर बॉस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. उनका क्या रिएक्शन था जब केस हुआ फर्स्ट? आई थिंक विलास दत्तिर ही केम टू योर हाउस. API जो थे, पुलिस API, वो आपके घर आए थे. उन्होंने आपको कहा कि यू आर अंडर अरेस्ट? No. ओके. He didn't come. I was taken to crime branch. ओके. And there he told me that you are under arrest. Okay. As a procedure उन्होंने Okay. बताया था. सो ये जब हुआ तो मिस्टर जैदी का क्या रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन? मुझे नहीं पता, मैं तो कस्टडी में थी ना. So I don't know what was his reaction. I think your next guest should be Mr. Zaidi and you should ask him. If And I I'll ever let get you- that opportunity, I And would. I'll let you know few more questions what you should ask him. Yeah. I don't know what was his reaction because I was so arrested. Hmm. So then you are cut off and he was a witness in my case. Hmm. So I was, after I came out on bail also, I was never in touch with him Okay. till my trial was going on. So once I was acquitted, I started writing book and he was a co-publisher of the book. Correct. That's it. एंड जेडी का जब मर्डर हुआ, आप उस वक्त, उसके 3 दिन पहले आप ट्रैवल कर रहे थे, यू वर इन समवेयर नॉर्थ ईस्ट में आप थे. लोगों ने इसमें भी एक कनेक्शन ढूंढ लिया कि मर्डर होने के 3 दिन पहले बहुत कन्वीनियंटली आप निकल गए. अब
आई डोंट नो कि किस बेसिस पे वो मतलब इस कंक्लूजन तक पहुंचे, बट दे डिड. They did all the things what they were not there was not in the charge sheet. They did everything. बाकायदा मैंने लीव ग्रांट की थी 2 महीने पहले. वी आर गुज्जूस बेसिकली. सो हम लोग जो चीज़ सस्ता मिलता है ना वो पहले लेते हाँ, हैं. मैं मारवाड़ी हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड. सो 2 महीने पहले टिकट बुक करवाई थी ताकि सस्ती मिले. मेरे पास प्रूफ थे वो सब चीज़ के. फैमिली के साथ गई थी. मेरा प्लान था कि मुझे ये टाइम पे जाना है. मैं अकेली भी नहीं गई थी. 6 लोग थे हम लोग और सबकी बुकिंग एक साथ हुई थी. ऐसा भी नहीं है मेरी लास्ट मोमेंट पे मैंने बोला नहीं मैं कल आ रही हूँ आप लोग के लोग के साथ. बट पीपल नेवर ट्राइड टू डिग द ट्रूथ. और उनको पता था फिर भी उन्होंने लिखा नहीं ये सब. मैं तो अपने हिसाब से वैकेशन 13 डेज का था. वो हिसाब से मैं जब रिटर्न आने वाली थी वही टाइम पे मैं रिटर्न आई. बट रिटर्न आने के बाद में आपने एक स्टोरी की थी जिसमें आपने कहा था कि जेडे हैड गॉन टू लंदन, वहाँ पे किससे मिलने के लिए, इकबाल मिर्ची से मिलने के लिए. ये स्टोरी आपने क्यों की थी? और इसके ऊपर भी फिर आई थिंक पुलिस भी इसको इस एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, बट देन अगेन इसमें भी एक एंगल लगा दिया गया कि पुलिस को गुमराह करने के लिए आपने ये स्टोरी चलाई थी. बोलो पुलिस कॉमन सेंस है ना. आप बैठो अभी सोचो आप कि पुलिस मेरे स्टोरी से गुमराह होगी. इन्वेस्टिगेशन पुलिस का अपना दिमाग नहीं है. मेरी स्टोरी की वजह से वो लोग गुमराह हो जाएंगे. वाह भाई वाह. कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब लॉजिकली ये पॉसिबल कैसे, कोई डाइजेस्ट कैसे कर सकता है? वो टाइम पे चल रहा था. दैट वाज अ पार्ट ऑफ वन लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आई डिड अ स्टोरी. माय सोर्स टोल्ड मी सो आई डिड दैट स्टोरी. वैसे तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ स्टोरी की थी. तो क्या पुलिस सबसे गुमराह हो जाती थी? आज भी लोग बहुत स्टोरीज आती है. तो क्या पुलिस गुमराह हो जाती है? कैसे कैसे हाउ कैन यू डाइजेस्ट सच थिंग्स? आप कैसे ये यकीन करोगे? बट वो आपको क्या चीज़ ने कन्विंस किया था ये स्टोरी करने के लिए उस वक्त? माई वेरी गुड सोर्स एट गिवन मी. मुझे बहुत मेरा अच्छा सोर्स था. उन्होंने ही मुझे दी थी ये स्टोरी. Who was a part of that investigating team. बट जब स्टोरी आपने की एंड जब ये आपको पता चला होगा, ये आपके सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको कभी भी ऐसा लगा कि इतने बड़े इसके रिपोर्कशंस हो जाएंगे? नहीं. सो यू वर जस्ट डूइंग योर जॉब I एंड was वो जॉब doing- करने के लिए आपको पनिशमेंट मिला एक तरह से टेक्निकली. Yes. और मैंने नहीं 2-3 और रिपोर्टर्स ने की थी वो टाइम पे ये स्टोरी. इट वाज नॉट आई हु वाज अलोन हु डिड द स्टोरी. बहुत सारे लोग, बहुत 2-3 रिपोर्टर्स ने की थी. बट देन अगेन पीपल विल आस्क तो फिर आपके साथ ही क्यों पुलिस ने ऐसा किया? भाई मेरे पास कोई जवाब नहीं है. सच में मेरे पास ये सब चीज़ का कोई जवाब है ही नहीं. कुछ नहीं पता मुझे. आपने बीच में एक चीज़ मेंशन की, मीडिया सेंसेशनलाइज करता है चीज़ों को, एंड जो भी जर्नलिज्म के फील्ड में रहा है उनको पता है कि एटलीस्ट हेडलाइन में तो आपको कुछ डालना पड़ता है, थोड़ा आपको उसको मिर्च मसाला देना पड़ता है, अदरवाइज लोग पढ़ेंगे क्यों? सोशल मीडिया में भी सेम चीज़ होती है. देयर इज़ नो डिफरेंस इन दैट. बट जब ये सब चीज़ें हुई एंड नाउ पूरा कॉइन ही फ्लिप हो गया आपके ऊपर, यू वर ऑन द अदर साइड. अब आप जेल के अंदर थे, आप अक्यूज थे, मीडिया आपके ऊपर लिख रहा था. डिड यू एवर रियलाइज कि यार ये दुनिया मतलब इस तरफ से तो पूरी ही डिफरेंट दिखती है? बिकॉज आई रिमेंबर प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा के साथ में आप जेल में थे, आपने उनके ऊपर स्टोरीज भी की थी, एंड नाउ शी इज़ देयर विथ यू. आई एम श्योर कि वो कॉन्वर्जेशन हुआ होगा जहाँ पे उन्होंने आपको बोला होगा कि जो भी आपने लिखा मे बी इट वॉज ट्रू, मे बी इट वॉजंट, बट ये मेरा सच है जो मैं बता सकती हूँ अब तुम्हें. नहीं, उन्होंने कभी मुझे कुछ उसका सच क्या है वो बताया नहीं. बट यस, उन्होंने मुझे ये ज़रूर बोला तूने तेरा काम किया स्टोरी लिख के. बिकॉज जेल में कोई और भी था अंदर अरेस्टेड जिसके अगेंस्ट मैंने स्टोरीज की थी. छोटा राजन की वाइफ थी? ना वो टाइम पे नहीं थी. कोई Okay. और था. ओके. एंड शी वॉज डेड अगेंस्ट मी इनसाइड जेल. बट हियर प्रज्ञा ठाकुर वॉज शी टोल्ड मी के तूने तेरा काम किया है. आई डोंट हैव एनी, मुझे तेरे से कोई ग्रज नहीं है. इट्स ओके. सो आई रियलाइज्ड दैट या
शी टॉट मी द डिफरेंट परसेप्शन. मुझे उनके बारे में बताइए, क्या बातें होती थी उनके साथ जेल में? नहीं, वो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में थे. ओके. तो उनको हमारा मतलब एक्सेस नहीं था, हम्म. तो ज़्यादा कुछ बात नहीं होती थी. और उनको बाहर निकाला जाता था जब हम सबको बैरक में ऑलरेडी डालने के बाद उनको निकाला जाता था. वो कोर्ट का ऑर्डर था ओके. उनका वैसा. तो ज़्यादा इतनी बात नहीं होती थी. कभी कभी उन्होंने बात कर ली. वही है, वो पूजा पाठ बहुत करते थे अंदर. उन्होंने मुझे एक वो भी दिया था, माला. तुलसी माला. हाँ, दिया था उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए. आई स्टिल रिमेम्बर इट. अभी भी मेरे पास है वो माला, पेंडेंट. तो ज़्यादा कुछ कन्वर्सेशन नहीं हुआ एज फार एज हर केस इज कंसर्न. नाउ इवन शी हैज़ बीन एक्विटेड. हम्म. बट जनरली नहीं, बात इतनी अलाउड ही नहीं था उनसे साथ बात करने को. एंड हालांकि स्कूप में दिखाया है वेब हाँ. सीरीज में, बट वो फिक्शन है, ऐसी कुछ बातें नहीं. एंड ये ऊषा माँ वाला क्या सीन था, जो मतलब एक तरह से मैटरनल फिगर थी जेल के अंदर? शी वॉज इनसाइड जेल फॉर मर्डर. उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी. 16-17 साल हो गया था जेल में उनको ऑलरेडी. ओके. तो देन शी बिकम्स आफ्टर जुलाई, मतलब आफ्टर सम इयर्स हम्म. शी बिकम्स द हेड ऑफ. तो हमारी जो बाकी इनमेट्स कैदियों की कुछ तो भी कंप्लेंट्स होवे या कुछ तो भी डिमांड होवे, तो वो जाके पुलिस से बात करती है. वैसा सिचुएशन था. शी सपोज टू वेयर अ येलो साड़ी. हम्म. तो उसको अलग वो है. तो शी वॉज शी वॉज वेरी, मतलब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती थी कि 16 साल हो गए उनको जेल में. शी वॉज सपोज टू कम आउट. उनकी सज़ा ख़त्म होने की थी. तो कितने लोग आए उनकी लाइफ में, कितने कैदी आए, कितने गए. तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती थी. एंड वो मुझे बोलती थी, तू किसी के लफड़े में मत पड़, चुपचाप एक जगह पे बैठी रह करके. शी वॉज वेरी हेल्पफुल इन अ वे. आपका व्हाट वाज द अंडर ट्रायल बैच नंबर? आपका क्या था? 1193 था? या 1193. आपको वो अभी भी दिन, मतलब कभी फ्लैशबैक्स आते हैं एज बहुत द आते हैं, प्रिजनर बहुत नंबर आते हैं, 1193? बहुत आते हैं. अभी मैं कुछ इंस्टाग्राम देख रही थी, आज सवेरे की बात है, जस्ट बिफोर कमिंग हियर. कोई तो भी सीरियल था उसमें, अभी तो हालांकि मैं देखती नहीं हूँ सीरियल वीरियल. उसमें कोई जेल का सीन था. तो वो जेल से छूट के घर पे आती है लेडी, और कितना ट्रॉमा में वो जी रही है, वैसा एक सीन था. तो इट जस्ट आई वेंट इनटू द फ्लैशबैक. एंड वो स्टिग्मा, कैसे तुम उससे बाहर आओ. तो आई वॉज नम फॉर 10-15 minutes. एंड आई जस्ट started listening to some song to just get myself diverted. Yeah, trauma. But I feel now I have healed myself to some extent. थोड़ा बहुत है, फियर है, डर है. जैसे मैंने बोला, मैं अभी एक्सप्रेस नहीं करती. आप कितना भी गोल घुमा के मुझे कुछ भी पूछोगे, मुझे जिसका जवाब देना है मैं वो ही दूंगी. मैं एक्सप्रेस नहीं करती क्योंकि मुझे डर है कि मेरे एक्सप्रेस करने से शायद वो चीज़ मेरे अगेंस्ट कभी यूज़ हो जाएगी, मुझे नहीं पता. मैम मेरे पास में एक क्वेश्चन है, बट उसके पहले आने के पहले यू विल हैव टू एक्सप्लेन मुझे भी और ऑडियंस को भी कि कैदी नंबर 1193 उनकी लाइफ क्या थी जेल में, डे टू डे बेसिस पे क्या लाइफ थी. एंड टेल मी एवरीथिंग, जो डार्कर साइड है टेल मी अबाउट दैट ऑल्सो, क्योंकि उससे ही रिलेटेड फिर मेरा एक क्वेश्चन है. तो मॉर्निंग स्टार्ट है सवेरे 5-5:30 बजे स्टार्ट होता है. काउंटिंग होती है सवेरे बैरक में, कि जितने बैरक क्लोजिंग फिगर रहते हैं और ओपनिंग फिगर जैसे रहते हैं, वो दोनों टैली होने चाहिए ना, कि रात को कोई भाग तो नहीं गया. वो सिस्टम जेल मैन्युअल के हिसाब से वो होता था. फिर दिनचर्या रूटीन के हिसाब से ही चलता था. यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग बिकॉज यू आर अंडर ट्रायल. आप कन्विक्ट नहीं हो. कन्विक्ट जेल में आप काम कर सकते हो, यहाँ पे आप कोई काम नहीं कर सकते, यू आर अंडर ट्रायल. तो सवेरे ऐसे ही नहाने धोने की लाइन लगती थी, बिकॉज बाथरूम 2 ही थे, जो टॉयलेट में ही बाथरूम थे.
इंडियन टॉयलेट, उसी में आपको नहाना है। और एक बैरक में 40 औरतें थी, सो टर्न के हिसाब से नहाना पड़ता था। नहा धो के देन पूजा करो भगवान, यू बिकम क्लोजर टू गॉड एंड यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम पीपल। फिर 12 बजे फिर खाना मिलता था, 10:30 बजे, 10:30 बजे। 12 बजे बैरक बंद हो जाता था, जिसको हम बंदी बोलते हैं, बंदी लग जाती थी। तो 12 बजे फिर खाना खाते थे और सो जाते थे। क्या नींद आ जाती थी, क्या मालूम, पता नहीं क्यों नींद आ जाती थी। और 3 बजे फिर बैरक खुलता था, तो 3 से 5 बजे तक यू आर इन यू कैन मूव इन वरंडा। ऊपर के बैरक से आते थे, यू ऑब्वियसली गेट क्लोज टू फीमेल्स, यू स्टार्ट टॉकिंग विद देम, यू शेयर योर, वो अपने लगने लगते थे, बिकॉज वहाँ पे कोई जज नहीं करता है। वो लोग अपनी लाइफ के बारे में शेयर करते हैं, तो बैठ के हम लोग बातें करते थे। आई यूज्ड टू चेंट हनुमान चालीसा, 500 बार तो दिन में बोलती होंगी मैं। फिर वहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, मैं दिसंबर में जेल में गई थी, तो वो पेड़ पे एक भी पत्ता भी नहीं था। एंड दूसरी मेरे साथ एक आंटी हुआ करती थी, परदेसी आंटी, आशा परदेसी। हम दोनों साथ में बैठ के हनुमान चालीसा बोलते थे। तो वहाँ पे वो पेड़ को देख के मैं बोलती थी, आंटी ये पेड़ में जब ये हनुमान जी को हमने उसका स्वरूप दिया था, और हम लोग बोलते थे ये पेड़ पे जिस दिन पत्ते आ जाएंगे ना, मैं छूट जाऊंगी। एंड वो पेड़ को एज अ सिंबल टू हनुमान, वी यूज्ड टू लुक एट दैट पेड़ एंड चेंट हनुमान चालीसा। एंड वो एक होप देता था वो पेड़, और सच में हुआ ऐसा ही। रेनी सीजन में जब मैं बाहर निकली, वो पेड़ में नॉट ओनली लीव्स, फ्लावर्स भी येलो कलर के आए थे। नीम का पत्ता था शायद, नीम का पेड़ था शायद। फिर 6 बजे, एज आई टोल्ड यू, बंदी लग जाती थी वापस। फिर खाना खाते थे 6:30 बजे, और 7, 7:30, 8 बजे तो सो जाते थे। 8 बजे तो टीवी लगा था, तभी टीवी लगाया गया था, तो उसमें दूरदर्शन आता था, तो दूरदर्शन में सॉन्ग्स के कुछ ना कुछ आता था। तो मैं 8, 8:30 बजे वो सॉन्ग्स देखते देखते ही सो जाती थी। देन यू गेट अप अगेन एट 5 o'clock, 5:30, वही रूटीन। सोने के लिए क्या सिस्टम था, मतलब जो बैरक है उसमें आप सब साथ में ही हाँ, वैसे? साथ में लाइन से। ओके यू आर गिवन दिस मच स्पेस टू स्लीप, उसमें सोने का। ओके। एंड आपको कोई मतलब बेडिंग वगैरह नहीं मिलती, यू जस्ट गेट ब्लैंकेट्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन? या ब्लैंकेट्स नहीं, वो बेडिंग के, नॉट मैट्रेस, हाँ, बट वो इट्स थिक, ब्लैंकेट जैसा ही थिक होता है वो, या? दूरी बोलते हैं जिसको, ओके। वो मिल लेते थे। और वो पिल्लो भी नहीं था स्टार्टिंग में, तो हम लोग का जो ड्रेस का वो उसको ही पोटला वो बना के उस पे सिर रख के सोते थे। बट देन सम एनजीओ हैड डोनेटेड पिल्लो व्हेन आई वाज इनसाइड। ओके। ऐसे था। एंड आपने क्योंकि बुक में भी मेंशन किया है कि खाना मतलब क्वालिटी वाज, मतलब कोई खा नहीं पाएगा वो खाना। आपने जैसे मेंशन किया कि दाल में बाल निकल रहे हैं एंड क्वालिटी इज़ नॉट गुड। चाय आपने बताया कि पानी होता था बेसिकली सिर्फ। तो ये क्या चल रहा था खाने को लेके? या फूड वाज नॉट अप टू मार्क, बट देन यू एक्सपेक्ट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑल्सो, मैं कभी सोचती थी अंदर ही बैठ के, क्योंकि वहाँ पे ऐसी औरतें भी थी जिसके लिए जेल इज अ सेकेंड होम। मतलब सेकंड होम मतलब? वो लोग आते जाते रहते हैं जेल में। अच्छा, मतलब पेटी क्रिमिनल्स वगैरह जो है। हाँ, चेन स्नैचर है, मेड्स है, तो उन लोग के लिए शर्म नहीं, मेरे को शर्म आती थी थाली खड़े रह के। हालांकि आफ्टर 3-4 months आई गॉट अ ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट फॉर होम फूड, बट ऑड लगता है, उनको शर्म नहीं आती है। एंड यू आर मेकिंग फूड फॉर 1400-1500 पीपल इन अ डे, और वहाँ पे सब कुछ वे करके, वजन करके खाना बनाया जाता था। मतलब अगर 10 किलो ब्रिंजॉल का सब्जी है, तो वो, क्योंकि मैं किचन में, मेरे को भेजा था एक टाइम कढ़ी बनाने के लिए, मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ खाना आप ही लोग बनाते थे खुद का? ना, हाँ, जेंट्स बनाते थे बैरक में से, लेडीज को अलाउड नहीं था। क्यों? बट पता नहीं, आई हैव नो आइडिया, एज फॉर द मैन्यूल होगा या मुझे नहीं पता। बट फिर आईजी ने, हमने खाने के बारे में कंप्लेन की
भूख हड़ताल भी की थी, तो फिर आईजी ने परमिशन दी थी कढ़ी। मैंने बोला कि कढ़ी बनाएंगे सर, अलाउ करो, तो अलाउ। तब पता चला मुझे कि ये सब वे करके, वो वज़न करके उसको बनाना पड़ता है कैलोरीज के हिसाब से, कि एक कैदी को इतना कैलोरी देना चाहिए, बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू। And which I felt at a time was good that I lost 14 kgs. अभी 14 ग्राम्स भी नहीं गिरता है वजन, कम होता है। जोक्स अपार्ट, बट यस, देयर इज अ कैलोरी काउंट। ओके, इंटरेस्टिंग। ये मुझे नहीं पता था कि कैलोरीज भी पूरी आपको काउंट करके मिल रही है। और सब रोटी ग्लूटेन फ्री होती थी, अभी वो समझ में आ रहा है उसको ग्लूटेन फ्री बोलते हैं। अच्छा। झाड़ी सी, और हम गुजराती लोग एकदम पतली रोटी हाँ, खाते हाँ। हैं, ये तो झाड़ी रोटी और ग्लूटेन फ्री हुआ करती थी। अभी जबरदस्ती खाना पड़ रहा है वो डाइट के हिसाब से, फैंसी वर्ड्स ऑल, तो गले नहीं उतरे वो तो। सूखी, विदाउट घी, सब्जी पूरी पानी वाली, दाल में दाल फ्लोट कर रही है पानी के साथ। यू नो हाउ गुज्जूज आर सो पर्टिकुलर अबाउट ईटिंग फूड, एंड सडनली यू फील दैट यार ये मसूर फ्लोट हो रहा है, बट देन दैट्स व्हाट देयर मैनुअल सेड प्रोबेबली। संडे कढ़ी मिलती थी तो वो अच्छी होती थी। फिर कभी कभी चिकन बनता था, पेड होता था, यू हैव टू पे एंड टेक अ चिकन, नाम लिखाना पड़ता था। पर आप फिर पे कैसे करते हो, क्योंकि आपको तो अलाउ नहीं था ना काम करना जेल में? नहीं, मनी ऑर्डर आता है ऑफिशियली अच्छा, घर से, इट ओके। इज अलाउड ओके। 1500 रुपीज। वो कैंटीन लगती थी, उसमें से आप बाय कर सकते हो। ओके। तो मैं बिस्किट लेती थी, बॉन बिस्किट 10 रुपए का पैकेट, वेफर्स मिलती थी, फिर वो रेड कलर का ठेचा मिलता था, वो सब बाय करते थे। वो चिकन बाय कर सकते हैं जिसको खाते हैं वो, और साबूदाना की खिचड़ी मिलती थी सावन में। पर क्योंकि मैंने बहुत सारे जर्नलिस्ट से जिनसे बात की है, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि मतलब अगर एक कोई जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको करप्ट पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस ऑफिशियल्स मिलेंगे, वो जेल है। तो ये आपको देखने मिला साइड पुलिस का वहाँ पे? नहीं, मुझे नहीं देखने मिला। मे बी जिन लोगों ने आपको बोला ना, उनको बोलना चाहिए आप गए हो जेल में, पता है आपको सच क्या है, उनको भेजो। जिसको, जो लोग ने आपको बोला है ना, उनको भेजो, तब उसको पता चलेगा क्या है जेल। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया, मैंने सब चीज़ का कोर्ट ऑर्डर लिया, चाहे वो गर्म पानी नहाने का क्यों ना हो। 1 टम्बलर पानी मुझे का ऑर्डर मिला था जेल, अच्छा, गर्म पानी का, विच आफ्टर फ्यू मंथ्स दे स्टॉप्ड इट। क्यों? उनकी मर्जी, उन्होंने बंद कर दिया। फिर मैंने वो बार्टर सिस्टम किया वहाँ पे, थोड़े महीने बाद तो मैं भी जेल से यूज टू हो गई थी। मैं वो बैरक में थी जहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, तो बच्चों को गर्म पानी मिलता था नहाने को, तो मैं उनकी माँ को बॉन बिस्किट दे के गर्म पानी लेती थी, यू नो, एंड वैसे भी दिन निकाले वो। फिर मुझे बुरा भी लगता था। आज मैं सोचती हूँ यार, वो बच्चा बेचारा ठंडा पानी से नहाता था और मैं गर्म पानी से नहाती थी। बट ये तो सर्वाइवल का वो है, हाँ, रेस है पूरी। अभी नाउ आई फील बैड अबाउट दैट, बट मैंने ज़िंदगी में कभी ठंडे पानी से नहीं नहाया, कितनी भी गर्मी हो, कि मुझे अस्थमा है, और वही बेस पे मैंने कोर्ट ऑर्डर लिया था। बट आई थिंक रेनी सीजन में बंद कर दिया था मुझे गर्म पानी देना। अच्छा, और मतलब अगर गर्मी में कर रहे होते तो भी मैं समझ सकता था, ये तो रेनी सीजन रेनी में। सीजन में बंद कर दिया। ओके। एंड जो इनमेट्स थे आपके साथ में, इनके बीच में कभी कुछ हरासमेंट वगैरह होता था जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, उस तरह का कुछ? होता था, मेरे साथ नहीं हुआ, बट हो सकता है, मेरा बहुत हाई प्रोफाइल केस था, मैं जर्नलिस्ट रिपोर्टर थी, तो देवर लाइक वरीड कि मैं अगर बाहर जाके सबको सब कुछ बोल दूंगी तो, ओह, हाँ, करेक्ट। करके मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। बट एज यू राइटली सेड, जेल वहाँ पे इट्स अबाउट सर्वाइवल, टफेस्ट हैव सर्वाइव्स। जैसे मैंने, हम लोग स्टार्ट के पहले बोला, 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ा, साउथ का एक्टर है, ही रिक्वेस्टेड जज कि मुझे पॉइजन दे दो, ही हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर अ मर्डर, मुझे पॉइजन दे दो, जेल की कंडीशन मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। लुक, सो दैट शोज व्हाट विल बी द सिचुएशन देयर।
और मेंटली यू हैव टू, और सबसे ज़्यादा तो क्या है ना कि मेंटली आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आप जेल में हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आपने किया या नहीं किया हाँ, क्योंकि अगर गलत। आप वो एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो वो लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मेरे केस में मैंने नहीं करके मैं वो सिचुएशन में थी, तो मुझे बहुत टाइम लगा टू एक्सेप्ट व्हाई आई एम हियर। हम्म। मुझे वो सिचुएशन मेरे से एक तो मतलब हाउ डू आई एक्सप्लेन इट टू यू, वो डर था मेरे में, पुलिस का डर, सोसाइटी का डर। आप बोलते हैं ना एक पिक्चर में जैसे बताते हैं, दिखाते हैं, एक डरी हुई सहमी हुई सी औरत, मतलब इट वॉज वेरी टफ, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू इट, बहुत टफ था। भगवान करे कि दुश्मन को भी ऐसा दिन नहीं दिखाना चाहिए। इज दिस द रीजन आपने ये भी लिखा कि आफ्टर अ पॉइंट अगर कोई आपको जेल में कहता था कि मैंने नहीं किया है कुछ बट यहाँ पे पहुँच गई हूँ अब जो भी सर्कमस्टेंसेस उसमें, तो आप शायद यकीन करने लग गए थे उन पे? मैं सब पे यकीन करती थी, क्योंकि वो जेल का क्योंकि माहौल ही वैसा होता है कि वैसा वो ही माहौल था। कोई बोलता था अरे मुझे तो फंसाया, मैंने नहीं किया, तो मुझे लगता था हाँ यार मैं भी तो फंस गई हूँ ना, तो इसके साथ भी ऐसा हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि इसने किया ही हो। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो टेल मी कि एक आपने बुक में मेंशन किया था स्पाइडर वुमन के बारे में जो जेल में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था जब मैंने पढ़ा है, लाइक ये सब भी हो रहा है जेल में, ये मुझे बताइए। एक औरत थी वहाँ पे, वो लास्ट 10 साल से आ रही है जेल में, 10 साल से आ रही है? आ रही है जा रही है, आ रही है जा Okay. रही, ऑन एंड ऑफ। तो हर एक लोग की अपनी एक बैक स्टोरी होती है, यू नेवर नो व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू, और क्या चीज से गुजर रहा है और क्या चीज से गुजर रहे हैं। वंस यू टॉक टू देम यू कम टू नो। वो औरत की एक लड़की थी और उसको दिखाई कम देता था वो लड़की को, एंड शी वॉज इन हॉस्टल, ऐसा उसका कहना था, और वो नरेट करती थी अपनी स्टोरी। वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, वो सब कपड़े निकाल के क्लाइम करती थी पाइप से टू जस्ट सीक एन अटेंशन फ्रॉम पुलिस। सो दैट्स व्हाई आई नेम्ड हर अ स्पाइडर वुमन। हम्म। उसकी कोर्ट की डेट नहीं आती थी, उसको कोर्ट के बाहर नहीं, मतलब कोर्ट के लिए बाहर नहीं जाती थी, तो वो स्ट्रेट हो गई। तो उसने वो मतलब ऐसा बोलते थे गाड़ी नहीं लगी, नो दिस आर ऑल जेल लिंगोस, जेल लैंग्वेज। गाड़ी नहीं लगी मतलब पुलिस वैन आई नहीं उनको लेने को कोर्ट के डेट पे, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। उसको ऐसा था कि अगर मैं कोर्ट में जाऊंगी तो मैं बाहर निकल पाऊंगी, तो मैं जज को बोलूंगी। दे आर ऑल इलिटरेट पीपल। वो चोरी करती थी, उसको चोरी के केस में थी, वो ब्लैकमेल करती थी। अच्छा। तो उसने एक किस्सा सुनाया था मुझे। वो मतलब एक जू के वहाँ पे झुपड़पट्टी में रहती है और वो एरिया में चोरी करती है। तो वो सब अपने इंसिडेंट शेयर करते थे मेरे साथ, क्या क्या यू नो व्हाट दे डू। वैसे ही बहुत सारी सभी लेडीज, क्या करोगे आप, बात ही कर सकते हो एक दूसरे के साथ, और हर एक को चाहिए कोई सुने। वो सिचुएशन ऐसी है, पीपल वांट यू टू लिसन टू यू। और आई फील जेल में काउंसलिंग सेंटर की बहुत ज़रूरत है। जेल में अभी नहीं है? मैं थी तभी तो नहीं था। काउंसलिंग सेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ इज़ बिकॉज वेरी। मैंने किसी के साथ पॉडकास्ट किया है, वो शी वॉज अ पर्सन जो जेल में जाके काउंसलिंग करते थे। आई थिंक आप जब थे उस टाइम पे नहीं होगा, उसके बाद वो में। एटलीस्ट वो टाइम पे तो नहीं था, अभी मुझे नहीं पता। बट काउंसलिंग सेंटर जेल में 24/7 होना बहुत ज़रूरी। जेल में Very. सुसाइड्स होते हैं? आई डोंट नो, पता नहीं मुझे, मतलब होते हैं, मैंने पढ़ा है वो, क्योंकि आई एम मेरे गेसिंग सामने जितना भी नहीं आपने हुआ है। बताया है, जो ये भी स्टोरी है स्पाइडर वुमन वाली, वो मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो रही है, तो आई एम श्योर कि वो मेंटल ब्रेकडाउन का एक पॉइंट आता होगा। आता है, बट देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कमिट सुसाइड बिकॉज यू डोंट हैव एनी मीन्स टू कमिट सुसाइड। बट ब्लेड्स वगैरह तो आप खरीद सकते हो, नहीं, कहाँ से कैंटीन खरीदोगे, वगैरह से नहीं ब्लेड्स नहीं ले ब्लेड्स सकते आप? नहीं मिलता ओके। है, वो सब नहीं मिलता है, खाने का ही सब मिलता है। ओके। सोप मिलता है, टूथपेस्ट मिलता है, वो सब मिलता है।
सीजर, ब्लेड्स, वो सब नहीं अलाउड है, नाइफ, दैट्स एवरीथिंग इज नॉट अलाउड। ओके। आपको लगता है कि जब आप अक्विट हो गए एंड जेल टर्म भी आपका ख़त्म हो गया, उसके बाद में आपने जर्नलिज्म वाली लाइफ को आपके पीछे छोड़ दिया, यू मूव्ड ऑन जैसा आपने कहा, बट अगर आप वापस जर्नलिज्म वाली लाइफ में जाते, शायद जो केसेस अब आप जिन पे रिपोर्ट करते, उसमें एक ह्यूमन एंगल थोड़ा या इमोशनल एंगल ज़्यादा ऐड ऑन हो जाता, क्योंकि अब आपने वो साइड ऑफ लाइफ देखी है, तो शायद आप कोई भी स्टोरी करने के पहले वो सोचते उस एंगल से, आप मजबूर हो जाते वो, क्योंकि वो अब तो ऑप्शन ही नहीं ना, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वहीं पे जा रहा है। नहीं, मैं करना ही नहीं चाहती हूँ, नहीं, आई एम सेइंग कि अगर करते, करती ही नहीं, ओके, करना कोई ही नहीं है। कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो वहाँ पे जाना ही नहीं, वो जो रास्ते में मैं सोचूं भी क्यों, नहीं करना मुझे, सॉरी। रीजन क्या था ये डिसीजन लेने का? ट्रॉमा? या ट्रॉमा प्लस व्हाट डिड द प्रोफेशन गिव मी, ह्यूमिलेशन। ये प्रोफेशन ने मुझे दिया क्या? कुछ नहीं, उल्टा जो मेरे पास था वो छीन लिया। ये चीज़ से मैं सीखती, इतना लॉयल्टी नहीं अच्छी है, तो नहीं, मैं सोचना भी नहीं चाहती वो रास्ते पे, मुझे जाना ही नहीं, डन एंड डस्टेड, खत्म। आपके जेल में फ्रेंड्स कौन थे, अगर कोई बने तो? परोमिता थी, ओके। फिर आशा परदेसी थी, सोनी अजवानी थी, बस ऐसे 2-3 थे। नाइजीरियन लेडीज थी आपके जो फ्रेंड्स बन गए थे जो? ड्रग पेडलिंग में आते हम्म। हैं, वो लोग से बातें करती थी क्या बातें होती थी नाइजीरियन अबाउट women देयर से? कंट्री, अच्छा, अबाउट फूड, हाउ पॉवर्टी, हाँ, वो तो पॉवर्टी की वजह से ही करते हैं, बहुत स्मगलिंग वगैरह, बहुत, राइट? कैसे वो लोग जस्ट फॉर $1,000 दे यूज देमसेल्फ, दे कैरी ड्रग्स, बॉडी कैविटी में डाल के लेके आ जाते, राइट? लिटरली कट होता है उनके बॉडी में, ओह माय गॉड। वो सब उनके बच्चे हैं वहाँ पे, किसी का बॉयफ्रेंड है, दे मतलब वो लोग भी राह देखते हैं कि शायद बॉयफ्रेंड मिलने आएगा, मिला कोई नहीं आता है। उनकी कंडीशन कैसी है जेल में? जस्ट लाइक अस ओनली, दे डोंट गेट एनीथिंग एक्स्ट्रा, उनका फूड अलग होता है, एज फॉर नॉट ऑफ कोर्स उनकी डाइट ही अलग है, तो उनके हिसाब से, दैट्स व्हाट इज प्रेजेंट इन जेल मैन्युअल, ओके। दैट्स हाउ दे गिव। एंड ये जो आपके बाकी इंडियन फ्रेंड्स जो बने थे, इनसे आप टच में हो? नहीं, ऐसा बोलते हैं जेल की दोस्ती जेल में ही रखनी चाहिए। हम्म। स्टार्टिंग में आने के बाद देयर वाज अ रीयूनियन सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब? मिले थे 1-2 बार, क्योंकि आई वाज राइटिंग अ बुक। ओके। अभी तो जरा भी नहीं, वो लोग भी 14 छूट गए साल थे हो गए। जेल से या जेल में ही थे? नहीं नहीं, छूट गए, ओके। अभी तो जरा भी नहीं। एंड जर्नलिज्म वाली फील्ड में आपके अच्छे फ्रेंड्स कौन थे उस टाइम पे? कोई भी नहीं, सीरियसली? अगर कोई फ्रेंड होता तो शायद ये सिचुएशन ना आती, एटलीस्ट दे वुड हैव रिटन समथिंग पॉजिटिव दैट शोज आई हैड नो फ्रेंड्स इन द जर्नल। बच्चा था छोटा, 7-8 साल का, 4 साल, मतलब व्हेन आई गॉट डिवोर्स ही वाज 5 years old माय सन। सो घर पे बच्चे को छोड़ के मैं काम पे जाती थी, तो जब तक मैं घर पे नहीं पहुंचूंगी वो सोएगा नहीं, और दूसरे दिन उसकी जॉब हुआ करती थी। सो आई यूज टू मुझे याद नहीं है, मैं एक ही बार सिर्फ प्रेस क्लब में गई हूँ, मैं प्रेस क्लब में कभी गई नहीं, मैं मेंबर नहीं थी वहाँ पे, ना ही आई यूज टू ड्रिंक एंड आई यूज टू नॉट इवन स्मोक, ना ही यूज टू पार्टी करूँगी तो बच्चे के पास कैसे, कौन जाएगा। सो शायद मैंने इसीलिए फ्रेंड्स नहीं बनाए, और यही रीज़न था दैट मीडिया वेंट अगेंस्ट मी। पर आप बहुत कॉम्पिटिटिव थे स्टोरीज कवर करने के लिए? बहुत बिकॉज ये तो मैंने सुना है कि यू आर कॉम्पिटिटिव। बहुत, मतलब आई वॉज लाइक जस्ट क्रेजी कि स्टोरी मिस, तो वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ का कीड़ा था, नहीं ब्रेकिंग न्यूज़ तो करनी है करके, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। हालांकि लोग मीडिया में बोलते थे अलग कुछ, शी इज़ क्लोज टू XYZ, शी इज़ क्लोज टू दिस, एंड ये बुरा लगता है कि वो बोलने वाले मेल से ज़्यादा तो फीमेल रिपोर्टर्स थे, जेलेसी? दैट उनको पता ज़्यादा,
बट वो ही हो सकता है, और क्या हो सकता है। वो दुख है वो बात का कि एक खुद फीमेल होके a person who has become female and is an editor, if that comes from her mouth that she sleeps and she gets the stories, which is very disheartening. शायद वो भी वो एडिटर वही लेवल पे पहुंची है वैसे ही करके, इसलिए उसको जैसे वो सब वैसे ही दिखते हैं। हो सकता है जैसे मैं जेल में मुझे सब लोग बेगुनाह नजर आने लगे, ये एडिटर खुद वैसी होगी इसलिए उसको वैसा ही सब नजर आ रहे हैं। पॉसिबल है। बट मैम आपने ये किया कैसे? आई मीन प्योरली आपके करियर के बारे में अगर मैं बात करूं, बीइंग अ फीमेल, क्राइम की दुनिया में घुसना, फर्स्टली एक तो बहुत ही एक वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं है फीमेल्स इस फील्ड में इतने ज़्यादा। चूज़ क्यों किया, क्रैक कैसे किया? बिकॉज आई एम श्योर कि जब आप किसी को सोर्स भी बना रही है, वो भी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल शायद ना हो। आई डोंट नो, प्लीज़ गिव मी द पर्सपेक्टिव। आई स्टार्टेड एज अ कोर्ट रिपोर्टर बिकॉज ऑफ माई लॉ बैकग्राउंड की वजह से मैं कोर्ट रिपोर्टर से स्टार्ट हुआ, एंड माई फर्स्ट एडिटर मिस्टर शैलेंद्र धवन in Free Press was the best editor I have ever worked with. I have written in my book and I'm even saying now on record. And he just told me, go out and just get it. आई थिंक दैट इज द बेस्ट एडवाइस। Best. And he never, मतलब मुझे ब्रेकिंग स्टोरी के बारे में कोई चीज़ का प्रेशर नहीं दिया उन्होंने। आई हार्डली वर्कड विथ हिम फॉर 4 months. 4 महीने से ज़्यादा मैंने फ्री प्रेस में काम नहीं किया था, बट द बेस्ट पर्सन। एंड उन्होंने फर्स्ट डे ही मुझे बोल दिया, जाओ ताड़ाकोट, अबू सलीम की पेशी है, यू हैव टू कवर दिस। आई डोंट नो एनीथिंग। दिस इज 2008। 2000 ना, आई थिंक अबू सलीम केम इन 2005-6। ओके। तब मुझे पता ही नहीं है कैसे करना है। ताड़ाकोट मैंने देखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता ताड़ाकोट के बारे में। मैं गई और मुझे एंट्री नहीं मिली क्योंकि ताड़ाकोट में जाने के लिए 93 ब्लास्ट केस चल रहा था, तो आई कार्ड चाहिए पुलिस का मेरे पास, तो वो भी नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं बाहर बैठी हूँ वहाँ पे एक पान की टपरी के पास, और वो पान वाले ने मुझे जो स्टोरीज दी ना, वो जो कोर्ट रूम में अंदर थे ना, उनको सब रूटीन स्टोरी मिली कि ही वॉज प्रेजेंटेड इन कोर्ट, ये मुझे अलग स्टोरी कुछ मिली। पान वाले को कैसे पता? क्योंकि पुलिस वाले भी वहीं आ रहे हैं, सब वहीं आ रहे हैं, वहीं पे है ना, वो सुन रहे हैं सबकी बातें। एंड ही बिकेम माय गुड सोर्स। अभी भी मैं कभी कभी जाती हूँ उसको मिलने। वो एरिया में जब अगर मैं गई तो आई जस्ट गो एंड डू हाई हेलो टू हिम। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सोर्सेज। आई लर्न ग्रेजुअली। मैं कोर्ट में एक कारकुन से बात कर रही हूँ, लिफ्टमैन से बात कर रही हूँ, वहाँ से मुझे ब्रेकिंग स्टोरीज मिलने लगी, और यू कैन से एक्सक्लूसिव मिलने लगी, जो कोई नहीं करता है वो मैं करने लगी। एंड कोर्ट में जैसे स्टेजेस रहते हैं, तो पहले अक्यूज कोर्ट में ही लाया जाता है, देन यू स्टार्ट टॉकिंग विद देम। जैसे एक अंडरवर्ल्ड का डॉन का भाई था, उसको जेल में कुछ फूड एलर्जी हो गई पोटैटोज की, तो उसने एप्लीकेशन डाली कि मेरे को आलू नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को उसकी एलर्जी है। तो वो स्टोरी है। ग्रेट अंडरवर्ल्ड डॉन, नॉट ग्रेट आई शुड से, बट येस, अ बिग अंडरवर्ल्ड डॉन का भाई को आलू की एलर्जी है। और दैट टाइम इट वाज अ स्टोरी फॉर मी। नाउ आई फील अरे उसमें क्या ही स्टोरी है। वो खुद भी जाके आई ना अंदर, तब मुझे रियलाइज होता है यार ये क्या स्टोरी हो गई। बट वो टाइम पे तो ब्रेकिंग स्टोरी थी, और वो मुझे मिली, उसने एप्लीकेशन की थी। वैसे बहुत सारी, मतलब वो चीज़ पता चलती है। लॉयर्स वेर माई गुड सोर्सेस, लॉयर्स से बहुत स्टोरीज मिलती थी। तो धीरे धीरे वो, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन कोर्ट रिपोर्टिंग एंड क्राइम रिपोर्टिंग। वो कब मैंने वो क्राइम रिपोर्टिंग में घुस गई मुझे पता ही नहीं चला। कोर्ट, सेशंस कोर्ट से क्राइम ब्रांच, कब वो डिस्टेंस मैंने कवर किया, आई वॉज नॉट एबल टू मतलब नो दैट। Yeah, that's how it happened.
दैट जर्नी, बट वो एक था कि नहीं एक्सक्लूसिव चाहिए. करेक्ट. पर यहाँ पे डबल डाउन इस चीज़ पे कि जो आपने सोर्सेस कल्टीवेट किए, अब जैसे अबू सलीम को शर्ट्स देना, ये बहुत सारे लोग इसमें भी वो एंगल एक ढूंढ ही लेते कहीं ना कहीं से कॉन्स्पिरेसी थियरी बनाने का कि क्या ज़रूरत है शर्ट देने की एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि एक जर्नलिस्ट के लिए उसके सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हें कल्टीवेट करना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहीं देती थी शर्ट, सॉरी, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट हैज कम. मैं वो लॉयर के साथ जाती थी बिकॉज आई वॉज राइटिंग अ बुक ऑन अबू सलीम, सो फॉर मी रिसर्च वॉज इम्पॉर्टेंट, विच आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बुक. ओके. ये रिलीज नहीं हुई बुक कभी? रिलीज हुई, बट एज आई वॉज अरेस्टेड, सो पब्लिशर वॉज नॉट विलिंग टू एसोसिएट माई नेम विथ इट. ओके, बिकॉज जब मैं रिसर्च कर रहा था आई कुडंट सी द बुक. Yeah, it was released on somebody's else, with Okay. somebody's else, because I was co-writing it. So, and it's fair enough. Nobody would like you to associate with a murderer, no? So, वो रिसर्च के लिए मैं वो लॉयर के साथ सब डिटेल्स लेती थी. सो आई नेवर यूज टू गो एंड बाय. यही चीज दूसरी तरीके से देखो तो मेरे केस में ट्रायल में आया है कि हाउ जेडे यूज टू गिव वॉचेस टू हिज सोर्सेस. ये ऑन रिकॉर्ड है, बट उसकी स्टोरी नहीं बनाई किसी ने. अगेन वी कम बैक टू द सेम पॉइंट कि अगर कोई मेल होता तो शायद इतनी चीजें नहीं होती. ये ऑन ये रिकॉर्ड विच है, हंट जैसी चीज. कोर्ट के पेपर्स में है. मैं कोई अपना नहीं बात कर रही हूँ. मैं अभी सीख गई हूँ जो रिकॉर्ड पे वही चीज बोलने की जिसके पास अपना प्रूफ है. बाकी कुछ बोलने का ही नहीं. यू नेवर नो व्हाट इट इज यूज्ड एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज्ड अगेंस्ट यू. ये कोर्ट के पेपर्स में है, एविडेंस में है. व्हाई नोबडी डिड स्टोरी ऑफ दैट? क्यों किसी ने नहीं वो स्टोरी नहीं की? दैट्स हाउ इट इज. बट आपके और जेडे के बीच में कभी वो सच में वो झगड़ा तो नहीं बोलना चाहिए, बट एक जो प्रोफेशनल राइवलरी होती है जो हर हेल्दी प्रोफेशन में होता ही है, वो था कभी? और जो फरीद तनाशा को लेके लोग कहते हैं कि झगड़े हुए आपके बीच में, ऐसा कभी कुछ हुआ था? फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं. मुझे हंसी आ रही है आज इस बात पे क्योंकि ही वॉज वेरी सीनियर. वो जैदी की लाइन के लेवल का इंसान था. हाँ. मैं तो जस्ट कर्ब रिपोर्टर थी. कैटेगरिकली आई एम यूजिंग कर्ब रिपोर्टर वर्ड. आई वॉज टू स्मॉल फॉर इन फ्रंट ऑफ हिम. वो राइवलरी का क्वेश्चन ही नहीं आता है. एज वाइज भी ही वॉज वेरी सीनियर, प्रोफेशन वाइज ऑल्सो ही वॉज वेरी सीनियर. मेरा उनसे हाय हेलो का भी रिश्ता नहीं था क्योंकि ये भी कोर्ट के पेपर्स में आया. ही वॉज वेरी रिजर्व्ड पर्सन. दोज हु न्यू जेड, एवरीबडी नोज दैट ही वॉज वेरी रिजर्व्ड पर्सन. क्यों मेरे से वो बात करेंगे? कुछ तो हमारा एक कॉमन चीज होना चाहिए. कुछ भी नहीं था. यूज्ड टू डू इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरीज. बट आप दोनों सेम स्टोरीज में भी काम कर रहे थे ना, जो एक ऑयल माफिया वाला जो स्टोरी था. मैंने कभी नहीं ऑयल माफिया पे काम अच्छा, तो क्योंकि ये मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि आप दोनों सेम स्टोरीज पे काम कर रहे थे. नहीं, मैंने whoever wants to go and please check archives and come back to me if I've done a oil mafia stories. ओह, सो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी फिर लोगों ने बना दी है. मैंने कब अरे Because- जब बिफोर माई अरेस्ट देयर वर रूमर्स दैट जेडे आई गॉट प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ हाँ, जेडेस I चाइल्ड. read this. वो तक लोगों ने बनाया. मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स है, सब कुछ है मेरे पास. मैं दिखा सकती हूँ कि क्या मतलब कुछ ऐसा नहीं था. बट पीपल एंड दैट्स व्हाई आई इंस्टिगेटेड राजन टू गेट हिम बम्प्ड. व्हाट नॉनसेंस. मतलब जस्ट बिकॉज एक लेडी है आप कुछ भी बोल सकते हो किसी के बारे में. कोई ये बोल रहा है, एक बोल रहा है कि आईपीएस ऑफिसर इसकी का बॉयफ्रेंड है. अच्छा, उसका आईपीएस ऑफिसर की मैं गर्लफ्रेंड हूँ. अगर आप दिमाग लगाओगे ना, कोई आईपीएस ऑफिसर अपनी गर्लफ्रेंड को ना दूसरे के साथ बर्दाश्त नहीं करेगा. तो जेडे के साथ कैसे मेरा अफेयर हो सकता है? सो पीपल नीड टू कम टू दैट वन कंक्लूजन कि मैं क्या थी. आईपीएस ऑफिसर की गर्लफ्रेंड थी तो जेडे की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती हूँ. गैंगस्टर फिर आया कि मैं छोटा राजन की गर्लफ्रेंड हूँ. अगर छोटा राजन की गर्लफ्रेंड हूँ तो मैं किसी और की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती हूँ. पॉसिबल ही नहीं है. तो मैं सबकी गर्लफ्रेंड हूँ. जस्ट बिकॉज आई एम अ सिंगल मदर आई एम अवेलेबल. व्हाट नॉनसेंस.
और ये वर्स्ट, एज आई टोल्ड यू, ये बुरा ये लगता है कि फीमेल रिपोर्टर्स ही ये बोल रही है, तो शायद उन लोगों ने ये वो सब करके दे हैव रीच दैट लेवल, या व्हाट इट इज, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल टू प्रेजेंट माई केस। मैं जेल में हूं, मेरे फैमिली को कुछ नहीं पता है, तो आप किसी के बारे में कुछ भी बोलोगे हम्म। कैसे और क्यों? आपको कभी सिंपैथी फील होती है फिर रिया चक्रवर्ती के लिए? नहीं, मुझे किसी के लिए सिंपैथी फील नहीं होती, बट इट्स नॉट अबाउट रिया चक्रवर्ती, आई डोंट नो हर, एंड सिंपैथी क्यों किसी को, nobody नो, should play. फ्रॉम द एंगल की मतलब वो भी एक महिला है जिनके साथ में ये सेम चीजें हुई, मीडिया ट्रायल, अब तो अक्विट कर दिया कोर्ट ने, बट एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ थिंग, एंड एवरी टाइम किसी महिला का नाम आएगा उसके साथ में सेम चीजें होगी. No, I would like, women are in our country, not in our country, yes, in our country we see women as a Shakti. If we see our history. So women are warriors. They cannot be victim. So in that way, I would not like to sympathize with her. She has to fight her own way, which she is doing now, I think so. That's it. Why we should feel sympathy towards anyone? We don't know their journey. I don't know her journey. I don't know her personally also and professionally also. In no way I'm not in, मैंने कभी लाइफ में उससे बात नहीं की, मुझे पता है, और मैं न्यूज़पेपर कुछ नहीं पढ़ती, तो मुझे पता भी नहीं उसका केस क्या है, एंड आई मीन इट, आई एम नॉट सेइंग ऑन दिस जस्ट टू से, आई रियली मीन इट, मुझे नहीं पता. तो आई शुड, एंड नोबडी शुड सिंपथाइज. कोई बेचारी गरीब गाय नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है, मैं खुद नहीं हूँ. मैं जोक में फ्रेंड्स के साथ बैठी रहती हूँ तो बोलते मैं बेचारी गरीब गाय, तुम लोग मेरे साथ ऐसा करते हो, तो सब लोग कान पकड़ते, भाई तू अगर गरीब गाय है तो फिर क्या ही बोल सकते हैं. सो नो, don't take woman for granted. Nobody should take any woman for granted. Never do this mistake. Fair enough. आपने पुलिस वालों के साथ में सोर्सेज बनाए थे? Yeah, they were good. बिकॉज sources. आई रिमेंबर मेरे लाइफ का जो फर्स्ट जो मुझे सोर्स बनाने के लिए, स्टोरीज कवर, सोर्स तो दूर की बात, स्टोरीज कवर करने के लिए भेजा गया था, तो क्राइम बीट में पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता था, हाँ. क्योंकि वहीं से आपको स्टोरीज मिलती है. अब मैं जब फर्स्ट टाइम गया हूँ, कोई मुझे भाव ही नहीं दे रहा है वहाँ पे, बिकॉज वो अपने काम में भेजे, उनके लिए तो आई एम नोबडी. Nobody, yes. आई रिमेंबर आई हैड टू गो लाइक 6 months एवरी डे. वो Yes. 2-3 घंटे जाके मैं बस बैठा रहता था. फिर एक बार किसी कांस्टेबल को मुझ पे दया आई, वो उसने देखा कि रोज आके बैठता है, देन ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी. Yes. तो आपने ये कैसे सोर्सेज बनाए? Sources in a way is a relationship. Relationships, चाहे कोई भी हो, it has to be cultivated over a period of time. As you rightly said कि आपको 6 महीना लगा, मुझे भी इतना ही टाइम लगा था. हर एक सोर्स के पीछे यू हैव टू गिव टाइम. उसको वो आप पे ट्रस्ट आना ज़रूरी है. यू कैन नॉट डोमिनेट एनी रिलेशनशिप. आप नहीं बोल सकते हो चल मेरे को दो, अरे क्या चल, उसके पास ऑप्शंस 10 है, उसमें से उसको अगर आपको एक्सक्लूसिव देनी है तो यू हैव टू कल्टिवेट दैट रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. यू हैव टू गेन दैट ट्रस्ट. वी कैन नॉट नेम एनी सोर्स. दैट्स वॉट द एथिक्स आर. करेक्ट. सो उसको वो ट्रस्ट आना चाहिए. और ओवर द ईयर्स आई हैव रियलाइज्ड इट, सोर्सेस हैं, उनको जब स्टोरी जो बाहर करनी है तभी ही वो करेगा. मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ा तोप मतलब आई हैव डन समथिंग ग्रेट, मैंने ये एक्सक्लूसिव स्टोरी निकाली, ये ब्रेकिंग स्टोरी, कुछ नहीं. उस सोर्स को चाहिए था ये वक्त पर ये स्टोरी आए, जिसको आज हम नरेटिव्स बोलते हैं. हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बट मीडिया को ऐसे ही वो एक इल्यूजन में रहते हैं हम लोग कि मैंने ब्रेकिंग स्टोरी की. नहीं, कुछ नहीं. वो तो कहीं से ब्रेक हुई है स्टोरी, तब आपने कवर एंड किया. नाउ करंट सिचुएशन आई एम वेरी हैप्पी दैट द वे नाउ मीडिया इज, आई एम हैप्पी. इट शुड बी लाइक दिस. क्योंकि सबको अपना पता होना चाहिए कि हमारी क्या लिमिट्स है. Everybody should know their limits. So,
in a way, it is good that now they know their limits in current scenario. मुझे तो ऑनेस्टली मतलब लगता नहीं कि मीडिया स्टिल नोज कि उनकी लिमिट्स क्या है। मतलब इफ़ यू टेक सुशांत सिंह राजपूत का ही केस, उसमें जो हरकतें हुई है, मतलब कैमरा लेके आप किसी के लिटरली घर में घुस रहे हो, किसी के चेहरे में घुस रहे हो। तो वो सुशांत सिंह के अकेले नहीं हुई है केस हाँ। में, मेरे साथ भी हुआ। एग्जैक्टली। सबके साथ होता है। तो लिमिट्स तो उन्हें पता ही सबके नहीं है, पास मीडिया हो को जाता अपनी है। लिमिट्स क्या है वो तो पता ही नहीं है। To इट्स some लाइक extent now they have understood it. That's what my reading is. मुझे जहाँ तक पता है कि उनको पता है, अब उनको दिखाया गया है कि तुम्हारी लिमिट यहीं तक है, यहीं तक रहो। द अदर थिंग विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि जेल में आप जितना भी टाइम आपने स्पेंड किया वो किया, बाहर निकले, अक्विट भी हो गए, स्कूप आती, अब पहले किताब आती है आपकी, उसके ऊपर बेसिस पे स्कूप आता है, एंड देन फिर आप बिग बॉस में जाते हो। अगेन अब बिग बॉस एक वो जेल जैसी ही जगह है कि एक ही घर में आपको रहना है। ऑफकोर्स यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बेटर है, बट इनमेट्स के साथ ही टेक्निकली रहना है। वो एक्सपीरियंस कैसा था पूरा? बिग बॉस का मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। जो मेरा पर्पस था बिग बॉस में जाने का, आई थिंक आई अचीव्ड दैट, एंड आई वाज द ओल्डेस्ट कंटेस्टेंट इन दैट सीजन। सो पीपल यूज टू रिस्पेक्ट, अदर कंटेस्टेंट ने बहुत मेरे साथ रिस्पेक्ट से पेश आए। लोग बोलते थे अरे कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं। तो कुछ नहीं किया तो झगड़ा नहीं किया। तो ज़रूरी है क्या कि तुम लोग झगड़ा करो ही तो ही टीआरपी आती है? वो शो का वैसा फॉर्मेट है। बट दैट्स, आई हैव मेलोड डाउन इन माई लाइफ, दैट्स व्हाट माई रियल नेचर इज, सो दैट माई मदरली फिगर केम आउट। अब तक मुझे लोग सिंगल वुमन, अप्रोचेबल, अवेलेबल जो देखते थे, उनका भी नज़रिया चेंज हुआ। आई एम नाउ बीइंग कंसिडर्ड इन टू दैट मदर वाला फिगर, विच आई एम हैप्पी विथ। आई एम वेरी हैप्पी विथ दैट। ऑब्वियसली यू आर ग्रोइंग ओल्ड, यू बिकम वाइजर। जो मेरा और मुनावर का बॉन्ड था, मेरा अभिषेक का बॉन्ड, मेरा और रिंकू जी का बॉन्ड, मेरा और नील का बॉन्ड, 3 लोग गुजराती थे उस सीजन में, तो मैं, नील और मुनावर, तो मेरा और नील का भी बहुत अच्छा बॉन्ड था। तो दे ऑल रिस्पेक्टेड मी अ लॉट। आई गॉट अ गुड फ्रेंड इन देम, यू नो। मुनावर के साथ में तो आई एम वेरी सॉरी, बहुत बेकार जो कि, बट जेल टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया, सो यू हैड दैट। हाँ, सो वो कॉमन फैक्टर था हम दोनों में। दैट वाज द कॉमन फैक्टर इन बोथ ऑफ अस। बट आपने बात की कभी जेल टाइम के बारे में उसके साथ? हाँ हाँ, बहुत बातें की। आई भी होगी हाँ, टेलीकास्ट हाँ। मैंने, क्योंकि मैंने देखी नहीं बाद में, बाहर आके मैंने बिग बॉस देखा ही नहीं। ओके। तो मुझे नहीं पता कि वो क्या क्या उन्होंने दिखाया या नहीं। बट वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट अबाउट इट, सिचुएशन ऑफ जेल, पर्सनल, हाउ इट इफेक्टेड अस एंड एवरीथिंग, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट। कभी आपको लगा उस मुनावर के साथ में भी बात करके कि वो ट्रॉमा तो है जेल जाने का? ट्रॉमा तो रहेगा, चाहे मैं हूँ, वो हो या कोई भी हो। ट्रॉमा इट्स अ वेरी बिग थिंग इन लाइफ यार। आपका पूरा लाइफ का मतलब 180 डिग्रीज घुमा देती है वो चीज़ आपको। वो ट्रॉमा से बाहर आने के लिए बहुत मेहनत करनी। मेंटली यू हैव टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रांग टू कम आउट ऑफ दैट फेज। एंड हियर इट इज जस्ट फैमिली विच हेल्प्स यू। नोबडी कैन हेल्प अदर देन फैमिली। फैमिली का सपोर्ट नहीं हो तो आप कभी लाइफ में खड़े ही नहीं हो सकते। क्योंकि समाज का तो क्या है, कुछ नहीं, रूल। मतलब आप, समाज तो कभी आपको हेल्प नहीं करेगा वापस लाने में, वो तो गिराने की ही कोशिश करेगा। जस्ट फैमिली हू स्टैंड्स बाय यू। आपने आपके बेटे को के साथ में कभी पूरे इस केस के बारे में बात की? बिकॉज जब केस हुआ तब आपने कहा कि ही वॉज अराउंड 8-10 ईयर्स ओल्ड। बाय 2018 ही मस्ट बी अराउंड 18 ईयर्स एंड नाउ 2025, तो समवेयर 20s में है वो। अब तो काफ़ी मैच्योर हो गया होगा, पहले उसे भी उतनी समझ नहीं होगी, बट नाउ क्योंकि अब उसके साथ में भी वो ट्रॉमा तो जुड़ा हुआ है, एंड जो चीज़ें आपके साथ में चाइल्डहुड में होती है, दैट ट्रॉमा कैरीज ऑन विथ यू टू योर, मतलब आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो वो क्या कॉन्वर्जेशंस हुए उसके साथ? वो ही became actually too mature, टू अर्ली? right? Yes, before, you know, too early in life. So जब वो जेल में मुझे मिलने आया तभी उसने बोला कि मामा मुझे पता है तूने ये नहीं किया है, एंड डोंट वरी, मैं भगवान से प्रे करूँगा कि तू बाहर आ जाए। उस दिन से मैंने जेल में रोना बंद कर दी कि अभी आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी वन। आई थिंक आई एम
माई सन एंड माई फैमिली इज़ विथ मी, और क्या ही चाहिए. बट हाँ, मुझे ही हैड टू सफ़र अ लॉट. उसके फ्रेंड्स उसके साथ बात नहीं करते थे. फ्रेंड्स के पेरेंट्स उसके साथ खेलने नहीं देते थे उसको. Just because you were accused Yeah, in this because I case. was a murderer, according to them, and according to whole world probably. So वो बोलते थे नहीं, उसके साथ नहीं खेलो. ये बच्चे ने मुझे बोला ही नहीं, बहुत टाइम के बाद मुझे उसने बोला कि मम्मा ऐसा हुआ था, वो आंटी है ना. और वही औरत आफ्टर आई बिकेम सो कॉल्ड सेलिब्रिटी wanted to join me for her kitty party. So this is how the life is. And coming back to my son, उसको तो जब मेरा केस था, जजमेंट आने वाला था, अगले दिन मैंने सब चेक साइन करके रख दिए थे. पता नहीं जजमेंट क्या होगा. वो 12th में, he had just appeared for 12th exams. Okay. So I was not knowing. घर पे my grandparents had expired, mom had expired, कोई नहीं था. I and my son are only there. So I was not knowing whether वो रात next day I'll be back home or I won't be there. And I just told him, whatever happens tomorrow, you have to continue your study. And this are, I'd given that money, checks to my lawyer. And surprisingly or shockingly, उसको आफ्टर माई एक्विटल ऑल्सो उसको बॉम्बे में एडमिशन नहीं मिला. ही हैड टू टेक, बिकॉज ही वॉज स्टिल लेबल्ड एज माई सन. तो उसके लिए एडमिशन नहीं मिला कहीं? हाँ, बिकॉज आई वॉज labeled as a murderer, as a having connect with underworld, whatever. So he had to take admission. We had to take admission in Pune for him. बट isn't this against, मतलब ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट नहीं है वो ये? तो बहुत कुछ हुआ ना, ह्यूमन राइट्स, वो तो सब कुछ अपने राइट्स के अगेंस्ट ही है. बट अब क्या फाइट करोगे, किससे फाइट करोगे, किस से फाइट करोगे? यू हैव जस्ट कंप्लीटेड अ ट्रायल, यू हैव जस्ट एक्विटेड 6-7 years of trial. You are going to court every day morning. एक रूटीन हो गया था 2016 से 18 तक. Morning I used to leave. I know I used to take train, leave 9:45, 10 o'clock to reach 11 o'clock at court, and I used to be back by 6:30 from court. एक रूटीन हो गया था. उसमें उसकी 12th standard की एग्जाम्स थी बच्चे की. And I still have that guilt. मैंने मेरे बच्चे का बचपन कहीं ना कहीं छीन लिया. वो इनोसेंस उसकी चली गई. तो इट हैज़ मेड हिम अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. बट ये अफसोस तो मुझे रहेगा ही कि मेरी वजह से ही हैड टू गो थ्रू द ह्यूमिलेशन, ही हैड टू सफर सो मेनी थिंग्स. जिस दिन वो जजमेंट आया एंड यू वर अक्विटेड, उस दिन मतलब टेक मी थ्रू दैट डे एंड वो जो मोमेंट था जहाँ पे द जज सेट की नंबर 11 अक्विटेड या जो भी कहते हैं, क्या मन में थॉट्स आए, क्या चल रहा था दिमाग में? टेक मी थ्रू ऑल ऑफ दैट. I went with my mama, mami, and one of my friend was there. We went in the court early. और मैं क्योंकि कोर्ट रिपोर्टर थी, मीडिया सब दूसरे गेट पे थी. मुझे मालूम है कौन से रास्ते से जाने का कोर्ट, मुझे मालूम है कौन से रास्ते से कोर्ट में जाने का. तो मैं तो चुपचाप जाके कोर्ट के बाहर बैठ गई. Then I was crying. It was like a first judgment of underworld Don Chota Rajan, and courtroom was jam packed. और मेरे पूरी फैमिली आई थी. माई मासी, मासा, एवरीबडी वॉज देयर, एक्सटेंडेड फैमिली. लड़का नहीं आया था, उसको घर पे रखा था. उसके साथ मेरी फ्रेंड्स थी घर पे. एंड यहाँ पे लाइक मेरी मासी, हम लोग मतलब सब मुहूर्त देखते ना गुजरात, मतलब तो शी हैड सीन के 12:30 के बाद तो राहु काल चालू हो जाने वाला है, उसके पहले तो जजमेंट आ जाना चाहिए. एंड नोबडी वाज अलाउड इनसाइड कोर्ट रूम. ओके. मैं अकेली थी अंदर. कोर्ट रूम वाज जैम पैक्ड विद लॉयर्स, रिपोर्टर्स, एवरीवन. जज एंड 11:15 हो गए. बाकी अक्यूज लोग को जेल से आए ही नहीं थे. तो मुझे बैक ऑफ माइंड, अरे 12:30 बजे तक तो हो जाना चाहिए जजमेंट. And suddenly all accused come and like in 5 minutes judgment was produced.
that judge said that prosecution has proved their case that yes, this is a conspiracy, this is a murder. तो मैंने बोला "क्या?" And then he said accused number 1 to whatever has been convicted, accused number 10 11 acquitted. मैंने वो सुना ही नहीं दिया कि जो accused number 10 था उसने बोला अरे मैडम हम लोग छूट गए. मेरे को सुना ही नहीं दे रहा. आई कुड नॉट बिलीव एंड मेरे को सच में सुना ही नहीं दे रहा था. तो मेरे लॉयर ने ऐसे, मैं पीछे खड़ी थी तो पीछे खड़ी होकर ऐसा किया एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग और मीडिया रैन आउटसाइड ब्रेकिंग न्यूज़ करने. तो मेरे घर वाले लोग को लगा कि जिग्ना को कुछ हो गया है अंदर. तो बाय द टाइम दैन ब्रेकिंग न्यूज़ तो मेरे लड़के ने टीवी में देखा घर बैक होम. आई रीच्ड होम एट 12 o'clock क्योंकि वो सब एक्विटल के प्रोसीजर करते टू मैनी इमोशंस वर रनिंग इनसाइड मी till the judgment was not produced. But I'm very thankful for judiciary, very thankful for judiciary that I am able to, matlab there was justice done. It was tough. That day was, I cannot. मैं रात को अगले दिन सोई तब मुझे पता नहीं था मैं नेक्स्ट डे आऊँगी घर पे या नहीं आऊँगी. प्रीवियस डे के बारे में मुझे बताइए कि क्योंकि जजमेंट वाले डे से तो ज़्यादा डिफिकल्ट वो रात रही होगी. अरे 40 days जजमेंट डिक्लेयर होने के, डेट डिक्लेयर होने के 1 महीने के बाद जजमेंट आया. सो मैं 1 महीना मेरे बेडरूम से बाहर नहीं निकली थी. आई वॉज इनसाइड माई बेडरूम. आई वॉज जस्ट ईटिंग 5 स्टार. किचन में जाऊँगी, फ्रिज में से 5 स्टार निकालूंगी, 5 स्टार खाऊंगी, वापस आके बेडरूम में बैठूंगी. एंड इट वॉज वेरी टफ. वो जेल का वापस सब बाहर याद आना, क्या होगा पता नहीं. मीडिया का प्रेशर तो था ही. तो मेरी फ्रेंड मिलने आई थी मुझे तो एंड शी वाज आल्सो क्राइंग. आई वाज आल्सो क्राइंग वन डे अहेड. वी वर नॉट नोइंग व्हाट इज गोइंग टू बी टुमारो. रिलेटिव्स आए थे घर पे सब मिलने. Was very tense. Not tense is not a too undermined word, but रात को भी सोई नहीं मैं. क्या होगा पता नहीं, कल सवेरे क्या होने वाला है पता नहीं, कल ये टाइम पे मैं किधर होंगी वो अनसर्टनिटी थी. आज सोचती हूँ तो बाप रे, लगता है कैसे निकाला मैंने वो दिन. एग्जैक्टली मैम, क्योंकि आई कैन नॉट इमेजिन कि इतने साल लग गए उस केस के लिए. मीडिया ट्रायल्स हुए, सोसाइटी ने जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए और हमने बात भी की कुछ एलिगेशंस के बारे में, फिर अक्विट होना. तो आई एम श्योर कि वो दिन जो होगा वो शायद आप आपके नेक्स्ट लाइफ में भी नहीं भूलेंगे शायद. एंड देन फिर अपनी लाइफ को रीबिल्ड करना, गट्स चाहिए मैम उतना पूरा करने के लिए. It is just to prove it to yourself, not to the society, not to anyone else. You have to stand up for yourself. मुझे भी बहुत सोच आती थी मैं सुसाइड कर लूँ क्या. तो सोचती थी अगर सुसाइड करूँ तो मेरे फैमिली पे लेबल ही लग जाएगा. फैमिली छोड़ो, मेरे बच्चे पे लेबल लग जाएगा कि ये मर्डरर का बच्चा है. उसका क्या, उसने क्या गलती की. तो then to rebuild life, there was no other option. I had to stand up for myself. It's people say, oh, I'm very strong. No, I'm not strong. Sorry. दुनिया ने बना दिया strong. I also wanted to be like a normal lady. But वो चांस ही नहीं मिला. बट अगर ये केस नहीं हुआ होता, आप जर्नलिज्म में ही कंटिन्यू करती? वही था, और क्या कर सकती हूँ. But I'm thankful that I am no longer in that field. And I mean it. बट आई एम श्योर आपने कभी सोचा तो होगा कि अगर ये केस नहीं होता तो लाइफ कैसी होती. हाँ, वही ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में भागती रहती. वही होती ज़्यादा से ज़्यादा. तो क्या अभी दैट टाइम आई वाज डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, तो इस टाइम शायद कहीं पे एडिटर या कुछ और पोजीशन हो जाती.
बट आज मुझे कहीं से मतलब ऐसा हालांकि आई डोंट कीप अ टैब ऑन इट, बट कोई ना कोई मिलता है तो बोलता है अरे वो टाइम पे कोई भी रिपोर्टर्स अभी ये फील्ड में नहीं है। बट जब आपका अक्विटल हुआ उसके बाद में आपको ऑफर्स नहीं आए कहीं से भी? नहीं, आज तक नहीं आया। सीरियसली? नहीं, कोई ऑफर। बिकॉज यू वर अ डैम गुड रिपोर्टर, यू वर अ दैट्स डैम व्हाट गुड पीपल वर जर्नलिस्ट. अनएबल टू डाइजेस्ट। दैट्स व्हाट दे वर नॉट एबल टू डाइजेस्ट। आप कभी क्वेश्चन करते हो, मतलब आई डोंट नो, अब जैसे फॉर एग्जांपल यू आर वेरी स्पिरिचुअल, वो तो मुझे पता है. आपकी जो थर्ड बुक है, इफ़ वी कैन टॉक अबाउट दैट, वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आने वाली है. इफ़ आई एम नॉट गोइंग इनटू मेनी मोर डिटेल्स, बट एस्ट्रोलॉजी पे है. एंड आपने जैसे कहा कि जेल में भी आप हनुमान चालीसा भी बहुत ज़्यादा पढ़ती थी. स्पिरिचुअल तो थी आप, और जेल ने शायद और ज़्यादा बना दिया. कभी भगवान के ऊपर गुस्सा नहीं आया कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये? वाई मी का क्वेश्चन आया, बट नॉट ऑन भगवान पे गुस्सा नहीं आया. बिकॉज ऑफ वाई मी ओनली आई लर्न एस्ट्रोलॉजी टू अंडरस्टैंड वाई दिस हैपेंड विथ मी. So since last 14 years I'm practicing that only. Astrology, tarot card reading, healing people. But in a way it healed me also. क्योंकि दूसरे का दुख सुन के अपने को लगता है यार आई एम तो फार बेटर प्लेस्ड. कहीं ना कहीं उसमें सिल्वर लाइनिंग हम ढूंढते हैं. एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट इन हीलिंग माई सेल्फ. एंड स्पिरिचुअलिटी, yes, that also helped me a lot to understand life better. कि इट्स एंड आई स्टॉप्ड ब्लेमिंग एनीवन कि इसकी वजह से ये हुआ, इसने मेरे साथ ये किया. आई एक्सेप्टेंस मेरा बढ़ गया. आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द इंसिडेंट कि ये चीज़ होनी ही थी इन दिस लाइफ. आई अंडरस्टूड इट. इट वॉज माई सम ऑफ द कर्मास विच आई हैड टू फेस. बट ये भी सच है ना, जिसने जिसके मैंने भी शायद, ये भी सच है कि जिसने मेरे साथ गलत किया उसने भी उसके कर्मास बिल्ड किए ना. तो कहीं ना कहीं वो दैट पीपल हुएवर दे आर, दे विल सफर. वो तो लाइफ है, वो तो कंटिन्यू बिकॉज होगी एंड मैं यू विल ये भी सफर. एडमिट करती हूँ ना कि मैंने भी कभी कुछ ये नहीं तो कौन से तो भी लाइफ में कुछ गलत किया होगा, तो आई सफर्ड. तो इफ समबडी हैज डन रॉन्ग विथ मी, दे आर गोइंग टू सफर. सिंपल. गॉड हैज टू बैलेंस. भगवान कुछ इनजस्टिस ऐसे ही नहीं करता, उसको पता होता है ना किसके साथ क्या करना है. दैट्स व्हाई ही इज गॉड. बट जेल में भगवान के साथ में आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. You should write a book called How I Found God in Jail. God, I swear I should write that. Good, I should write. But that will come in this, my third book. Yeah. There is one chapter on that, so that will come. हालांकि chapter starts with my dip. मतलब I am taking a dip in Banaras Ganga river. So that's it starts with that. अक्विटल के बाद में आपने क्या किया लाइफ में सबसे पहले? कोई मतलब ग्रैंड चीज़ जो याद हो? बिकॉज अब तो पूरा बोझ निकल गया था आपके ऊपर से, जो भी था. ऑफ कोर्स ट्रॉमा तो होगा. बोझ नहीं निकला था वो. ऐसा बोलते हैं ना टेम्पररी. बैक ऑफ माइंड ये भी था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगेंस्ट जजमेंट हाई कोर्ट जाएगी, विच दे वेंट ऑल्सो. सो वो भी था. एंड एज आई टोल्ड यू, मैंने एक्सप्रेस करना ही छोड़ दिया है. हैप्पीनेस भी मैं नहीं एक्सप्रेस करती, सैडनेस भी मैं नहीं एक्सप्रेस करती, बिकॉज एवरीथिंग इज शॉर्ट लिव्ड. आई फील सो. बहुत पता डर बैठा रहता है. अरे मैं ज़्यादा खुश हो गई तो मेरे मतलब हुई डर बहुत है मेरे में. सो ट्रॉमा अभी भी है वो. सो ट्रॉमा तो है, नो डाउट अबाउट इट. कितना भी आप चाहो, आई हैव फॉरगिवन एवरीवन, बट आई कैन नॉट फॉरगेट इट. आई कीप ऑन टेलिंग व्हाई शुड आई फॉरगेट. इफ आई फॉरगेट ना, एटलीस्ट दिस इंसिडेंट हेल्प्स मी इन बीइंग ग्राउंडेड. वो जो हवा में उड़ने की आदत होती है ना, वो नहीं है. अभी पता है मुझे ज़मीन ही चाहिए बाबा खड़े रहने को. ज़्यादातर हम हवा में नहीं उड़ सकते. लाइफ इटसेल्फ टीचेज यू एवरीथिंग. What was your biggest learning in jail? टू सर्वाइव. No matter what. छोटी छोटी चीज़ का इम्पोर्टेंस जो हम बाहर नहीं करते, जैसे पानी, गर्म पानी का इम्पोर्टेंस, टूथपेस्ट का इम्पोर्टेंस, सैनिटरी पैड्स का इम्पोर्टेंस, सोप्स का इम्पोर्टेंस. सो यू स्टार्ट वैल्यूइंग
life. Small things which normally we don't even consider. You never know. 1500 रुपये जिंदगी निकलती है ना, एक महीना निकला ना 1500 में. आज आप देखो एक दिन में भी 1500 कम लगते हो अपने. You know that you require only this much to survive. रिग्रेट्स है आपको कुछ? Yes, regrets है of trusting people. This is the biggest regret. That I trusted people who should have been kept at a distance. जर्नलिज्म के फील्ड से? Yes, जर्नलिज्म के फील्ड से, प्रोफेशनल फील्ड से, पर्सनल भी, एवरीथिंग. वन लाइनर, एवरीथिंग. So I have a trust issue because of. I have withdrawal issues because of that. I don't try to become too close to anyone. I have limited friend circle. अभी मुझे स्कूप के लिए, स्क्रीनिंग के लिए जाना था, तो मैं सोच रही थी किसको लेके जाऊं. कोई है ही नहीं लेके जाने लायक, या किसी के साथ मैं जाना नहीं चाहती. I went with my mama. I took my mama, mommy, because they are the people who stood by me, who deserve to be there when things are looking good in my life than any people. So rest of them other than family are irrelevant. They don't exist for me other than my family and 2-3 friends who came to meet me in jail. There were 2 friends who came to meet me. One is my school friend. So 45 years of friendship. वाओ. He got my nana and my son to jail, and one friend from Ahmedabad. इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल होने के बाद भी क्या है, 2 ही लोग आए ना. तो मुझे समझना चाहिए, if I don't learn a lesson now, then I'm the biggest fool. The people I depended on the most, that he or she will come to meet me in jail, they never came. They never came. So you learn lessons, and I probably felt that I am the one tough nut to crack. So I have to learn it by going through this. Simple as that. I take it that way. फेयर इनफ. यस. कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप शायद आज भी ढूंढ रहे हो? Why me का जवाब तो मुझे मिल गया है. No, I don't think so. But yes, I feel that certain things happen for reasons, and it had to happen in this life. So it happened. It's like moving ahead in life. I try to a lot. But after all, I'm human. I'm not God. I don't want to be. Nor I am saint, which also I don't want to be. So कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आता है ख्याल, क्यों होना ज़रूरी. And I understand. हाँ यार, मुझे ही सीखना था शायद कुछ. That's why ये हुआ मेरे साथ. Best way to be peace at. डू यू, मतलब जो प्री 2011 जिग्ना वोरा है वर्सेस द जिग्ना वोरा ऑफ टुडे, अगर वो दोनों मिल ले एक दूसरे को, डू यू थिंक कि उनके बीच में कॉमन ग्राउंड्स होंगे, या यू आर वेरी डिफरेंट पर्सन नाउ? I'm totally different. Totally different. Earlier, I used to be very arrogant, very egoistic. I used to be very like, wow, I'm Jigna. And I used to be very upfront. I used to tell anyone anything without thinking. Now I don't say anything to anyone. Your life, up to you. किसी को फुकट में एडवाइस क्या, पैसे दे, कोई अपने को पैसा दे रहा है तो भी एडवाइस नहीं देने की. Apart from astrological advice, don't get too personal with anyone. Don't share anything with anyone. Ego किधर है पता नहीं है. You become grounded. I have become humble. I have become grounded. I don't speak, which is the best thing to happen to me.
So I'm totally different than what I was. I'm growing old. That is the biggest thing to happen. I've learned many things. बहुत सीख लिया ये चीज़ 14 साल में. एक वनवास ही खत्म हो गया. ट्रू ट्रू. बट आज जो जर्नलिस्ट बन रहे हैं उनके लिए कोई एडवाइस है? अगर कोई क्राइम में जा रहा है, स्पेशली क्राइम रिपोर्टिंग करना है, वो बीट पकड़नी है. Don't be so loyal to your organization that you risk yourself. Nobody comes to rescue. Nobody. Other than family. Family, don't have option, don't have choice. Friends, they will be the first one to run away. Boyfriend, nobody comes. Girlfriend, कोई नहीं आता है. कंपनी का कोई एडिटर नहीं आता है, कोई नहीं आता है. Nobody comes. आई थिंक दैट इज द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. देर आर मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर मैं आपके साथ में और बात करना चाहूँगा एंड प्रोबेबली इन फ्यूचर वी विल, क्योंकि आई ट्रूली बिलीव दिस एंड व्हेन आई से दिस विथ माई हार्ट मैम, कि जब आपने ये डिसीजन लिया होगा कि आपको वापस से नहीं जाना है जर्नलिज्म के फील्ड में, आई फील इंडिया लॉस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट दैट इट हैड प्रोड्यूस्ड. एंड प्रोबेबली अगर ये केस नहीं हुआ होता तो there could have been probably hundreds of more stories जिनको जर्नलिज्म स्कूल्स में पढ़ाया जाता आपके नाम से, आपने जो कवर किया है. बट इंडिया लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी एंड वी ट्रूली लॉस्ट अ रियली गुड जर्नलिस्ट इन यू. Thank you for telling this, but I don't know. I really don't know. People keep on telling me, journalism students, I do get DMs and everything, and they do tell me that, ma'am, yours is one of the case study in our college. So I reply to them and I tell them, please don't be like me. Please don't be like me. Because I don't want any one of you to go through what I want. Perfect. Thank you so much, ma'am. And I don't know कि मतलब if you like this podcast, this conversation or not, but I had not planned कि इस तरह से होगा. We went too much into your life and I'm sorry अगर मैंने कुछ boundaries cross की होगी, but I genuinely wanted to know your story. Thank you so much. But yeah, thanks a lot. Perfect. Thank you. Thank you.